हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और सब ठीक है? एग्जाम की सरगर्मियां जोरों पर है। सीए फाउंडेशन का एग्जाम आने वाला है, उसी को ही तवज्जो देते हुए हम आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं आज आपके सामने हम लेके आए हैं सीए फाउंडेशन कम ऑल एग्जाम के अकॉर्डिंगली एक कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनिंग का। कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन, कई बार एक कई बार दो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। रीजनिंग पे पूरा काम करना है आपने। इन्हें सर्टेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कम से कम 20 सीए फाउंडेशन की बुक में है, बट मैं इस लेक्चर के अंदर 50 क्वेश्चन डालूंगा कोडिंग डिकोडिंग के, ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ इजीली पता चल जाए। तो कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे पहले आपको अल्फाबेट नंबर अल्फाबेटिकली सीरीज जो है वो याद होनी चाहिए बाय नंबरिंग। याद हो देन वेल एंड गुड, ठीक है। अदरवाइज आप किसी भी तरीके से आप उसको लिख लो, एक जगह पे उनके नीचे नंबरिंग लिख लो। तो बात करते हैं इसके। मैं क्वेश्चन डालूंगा एक ही लेक्चर के अंदर 40 से 50 क्वेश्चन। बुक के अंदर 20 और 22 क्वेश्चन ही है सीए फाउंडेशन में। टोटल टारगेट है मेरा 50 क्वेश्चन का, ठीक है। तो इन ए सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड NBESBT, यानी कि अगर मद्रास को NBESBT लिखते हैं तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा, दिल्ली का कोड क्या होगा। एक कोड बनाए गए हैं कि मद्रास को ये लिखा जाता है तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल आसान सी चीज है और सभी स्टूडेंट्स चाहे किसी को ABCD ना बताओ कोडिंग डिकोडिंग की, अगर वो थोड़ी सी मेहनत कर ले तो 1 और 2 नंबर आराम से बन जाएंगे। तो उसके लिए मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मद्रास को मैं लिखता हूं NBESBT। तो मैं दिल्ली को क्या लिखूंगा? आसान सी चीज है। मद्रास को मैं NBESBT लिखता हूं तो दिल्ली को क्या लिखूंगा? M के तुरंत बाद N होता है, यस। A के तुरंत बाद B होता है, D के तुरंत बाद E होता है, और R के तुरंत बाद S होता है, और A के तुरंत बाद क्या होता है? B होता है, S के तुरंत बाद T होता है। आसान सी चीज है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये चीज आगे वाले अल्फाबेट को फॉलो कर रही है, यस। तो क्या कर देंगे इसी तरह। इसका आंसर क्या आएगा? D के बाद क्या आएगा? E के बाद क्या आएगा? F, L के बाद क्या आएगा? M, H के बाद क्या आएगा? I, और I के बाद क्या आएगा? जो लिखा हुआ है J। तो इसी तरह ये जो हमारा आंसर है ये हो गया EFMIJ। देख सकते हैं बेटा, बहुत ही आसान चीज है। मैं आपको क्या रिपीट कर रहा हूं? मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैं इस कोडिंग डिकोडिंग के 50 क्वेश्चन का लेक्चर डालूंगा, चाहे वो 2, 2.5, 3 घंटे का क्यों ना हो। आई होप सो समझ आ गया। बहुत आसान सी चीज थी। मद्रास को ये लिखा जाता तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा? तो फर्स्ट वर्ड इसका M, तो इसका N है, एक आगे वाला है। ये A है तो इसका B है सेकंड नंबर, इसका D है तो इसका E है, इसका R है तो R से आगे S होता है, अगर इसका A है तो इसका B है। कंटिन्यू चल रहे हैं। अगर S है तो S का अगला नंबर कौन सा? T है। तो जिस मतलब इन्होंने कहा मद्रास को ये लिखेंगे तो इसके अकॉर्डिंगली इसको लिख लो। अगर ये मद्रास आगे वाले नंबर को फॉलो करके नंबर बना रहा है, ये वैल्यू बना रहा है, अल्फाबेट बना रहा है, तो ये भी क्या करेगा? इसी चीज को फॉलो करेगा। D के बाद क्या आएगा? E के बाद क्या आएगा? F, L के बाद क्या आएगा? M, H के बाद क्या? I के बाद क्या आएगा? J। तो यहां से हमारा जो EFMIJ जो है वो हमारा आंसर होगा B ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, रमन। रमन को लिखा
लिखा जाता है 1 2 3 2 5। चेक करें बेटा, रमन को 1 2 3 2 5 लिखा जाता है और दिनेश को 6 7 5 4 8 9 लिखा जाता है। तो हमाम को क्या लिखा जाएगा? हमाम साबुन होता था, वो यहां पर वर्ड यूज कर दिया। बहुत आसान सी चीज है ये। नंबर 1 और 2 नंबर बनना वो मेरा काम है बनाना, अच्छे तरीके से करो बस। नंबरिंग आ गई। मैं आपको दोबारा एक बात बोलना चाहूंगा, ये मैंने जो क्वेश्चन लिखे हैं मैं पहले सीए फाउंडेशन के क्वेश्चन करवा रहा हूं। वैसे तो मेरी गलती है, मुझे अलग से क्वेश्चन कराने चाहिए थे। सीए फाउंडेशन के 51 क्वेश्चन है, सॉरी 30 से लेके 51 तक कितने हो गए हमारे? 20-22 क्वेश्चन है। 20-22 क्वेश्चन के बाद जो आगे वाले क्वेश्चन होंगे, टोटल 50 क्वेश्चन डाले हैं, जो आगे वाले क्वेश्चन होंगे 25 से 30 क्वेश्चन लास्ट वाले, वो बहुत मजेदार भी होने वाले हैं। उन क्वेश्चंस को भी जरूर करना, इनको भी करना। मेरा मन था कि मैं पहले बेसिक से क्वेश्चन डालूं, वैसे भी ये भी आसान है, कर समझ ये भी आ जाएंगे। बट पूरा का पूरा लेक्चर अटेंड करेगा ना जो स्टूडेंट है, उसको मैं 101% गारंटी देता हूं कि उसका एक नंबर भी नहीं, ये जो 1-2 नंबर का काम है ना, ये रहेगा नहीं और डेफिनेटली 101% पेपर में क्वेश्चन करके आएगा बच्चा, कंफर्म है बिल्कुल। तो चलते हैं आगे। जैसे रमन को लिखा है इन्होंने कि रमन को क्या लिखा जाता है? रमन इज रिटन एज 1 2 3 2 5 और दिनेश 6 7 5 4 8 9। तो हमाम को क्या लिखा जाएगा? अंडरस्टूड सी बात है, हमारे को एच चाहिए। तो एच यहां पर हमारे पास क्या है? दिनेश का एच है। तो कौन से नंबर पे है? क्या नंबर है उसका? कोड क्या है? 9। अब हमाम के बारे में ए चाहिए, तो ए यहां पर 2 पे है, ये भी 2 पे है, इसका मतलब दोनों का कॉमन ही है। जब 2 अल्फाबेट आ गए हमारे पास तो दोनों का कोड तो सेम ही होएगा। एम यहां से देखिए कहां नजर आ रहा है? 3 पर, तो यहां एम की जगह 3 लिख देंगे। ए क्या है? 2। एम क्या है? 3 ही है। इसका मतलब हम को क्या लिख सकते हैं? 9 2 3 2 3। 9 2 3 2 3 कहां पर है? 9 2 3 2 कहां पर है हमारा? ए ऑप्शन। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, इसी के साथ आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा। हाँ जी बेटा, इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, इफ रेड इज कोडेड एज 6720 देन ग्रीन वुड बी कोडेड। यानी कि रेड को अगर मैं 6720 लिखूंगा तो मैं ग्रीन को क्या लिखूंगा? बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि अगर रेड को मैं 6720 लिखता हूं और तो ग्रीन को क्या लिखूंगा? बिल्कुल सिंपल सी चीज है। ऊपर अल्फाबेट लिखे हुए हैं, जब ये क्वेश्चन आए तो फटाफट आप क्या करना? अल्फाबेट लिख लेना, ठीक है, और उसके नीचे नंबर लिख लेना। तो आर कौन से नंबर पर है? आर 18 पर है। आप बात को ध्यान से देखना, आर कौन से नंबर पे है? 18। चलो एक बार के लिए यहां पर मैं लिख लेता हूं जो इनके एक्चुअल नंबर है। आर की जगह 18। ई कौन से नंबर पर है? 5। डी कौन से पे है? 4। वैसे तो सही मायनों में रेड का मीनिंग ये होता है, बट लिखा रेड तो ये हुआ है। थोड़ा सा गौर से देखना जरूरी है, हल्का गौर से। आर सही मायनों में होता 18 नंबर पर है, पर इन्होंने पता क्या किया? आर होता 18 नंबर पर है, पर इन्होंने लिख दिया लास्ट में 20, 2 बढ़ाकर। कैच इट प्लीज। आर स्टार्टिंग में है, आर की वैल्यू होती 18 है, पर लिख क्या दी? लास्ट में 20। यहां से नंबर जो अल्फाबेट है वो ये लिया, बट लिखा उसका 2 ज्यादा करके पीछे। ई कौन से नंबर पे है? 5वें पे, पर लिख क्या दिया? 2 बढ़ाकर नीचे 7। डी कौन से नंबर पे है? 4 पर है, पर 2 बढ़ाकर क्या लिख दिया? इधर लिख दिया 6।
मीनिंग समझिए, अल्फाबेट यहां से उठा रहे हैं, लिख उसको पीछे से रहे पर दो बढ़ाकर लिख रहे हैं। आर 18 पर लिखा क्या, दो बढ़ाकर 20, पीछे लिखा। डी है क्या 4, ठीक है, सॉरी ई है क्या 5, और उसको दो बढ़ाकर लिखा पीछे से स्टार्ट करते हुए। अल्फाबेट इधर पर लिखा पीछे से, 20 लिख दिया इसके लिए। ई 20 के बाद पीछे से 7 हो जाएगा, 2 बढ़ गया। डी कौन से नंबर पे है, 4 पे, पर लिखा गया 4 के अंदर 2 जोड़ के 6। क्या क्लियर हुआ कि अल्फाबेट तो फर्स्ट से उठा रहे हैं और उनको नंबरिंग उनकी 2-2 बढ़ाकर पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप समझ आ गया। सेम ग्रीन क्या है, जी क्या है, जी 7 पे है और लिखा क्या जाएगा, पीछे से स्टार्ट करें। जी है क्या 7 पे और 2 जोड़कर लिखा जाएगा 9, 2 जोड़ना जोड़ा नहीं कभी। आर क्या है, आर कौन से नंबर पे, 18 पे, पर 2 जोड़कर क्या लिखा जाएगा पीछे से 20। ई कौन से नंबर पे है, 5, और 2 जोड़ के लिखा जाएगा 7। फिर अगला ई, वो भी 5वें नंबर पे है, ई 2 जोड़कर लिखा जाएगा। ऐसे करके पीछे चलते जाएंगे। उसके बाद एन की बारी आती है। एन क्या है 14, 14 के अंदर क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर 16। आई होप सो समझ आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या नजर आ रहा है आपको, 16,77,209। आई होप सो क्लियर हो गया सभी को। आसान सी चीज थी ना, आसान है, सब आसान है। 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। सीए फाउंडेशन की बुक में क्वेश्चन मुश्किल से 20-22 ही है, बट मैं 50 क्वेश्चन का टारगेट लेके चला हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से वो चीज क्लियर हो जाए। उसके बाद बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए है 1, क्वेश्चन देख सकते हैं। इफ ए इक्वल 1, फैट को लिखा मैंने 27, ए को 1 लिखा, फैट को 27 लिखा, यहां लिख देता हूं, हाँ 27। तो बताओ कि फेथ को क्या लिखूंगा, फेथ ए कौन से नंबर पे, एक्चुअल कौन से नंबर पे होता है, 1 पे, 1 ही लिख दिया, गलत नहीं किया। फैट FAT, एफ कौन से नंबर पर होता है, एफ कौन से पे है 6, ए कौन से पे है 1, टी कौन से पे है टी 20 क्रिकेट देखा होगा, टी है तो 20 आ गया। इन सब का जोड़ करके 27 बना हुआ है, अगर आपको पता लग रहा हो। कुल मिला के क्या किया, जो ये तो सिर्फ एक अल्फाबेट अकेला ही था, उसकी वैल्यू भी 1 है। फैट में एफ, ए और टी, एफ छठे नंबर पर, ए पहले नंबर पर, टी 20वें नंबर पर, उन नंबरों को जोड़कर लिखा है 27। सीधी सी बात है। तो एफ कौन से नंबर पर होगा, एफ आएगा 6, ए आएगा पहले पे, आई क्या है 9, टी क्या है 20, एच क्या है 8, तो इनका जोड़ कर दोगे 6 और 1 7, 16, 16 और 28 44। आई होप सो समझ आ गया। तो कहां होगा आंसर, ये ए ऑप्शन। आई होप सो क्लियर हो गया। रिपीट करते हैं, जो अल्फाबेट दे रखे हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज का टोटल लिखा हुआ है। एफ छठे नंबर पर आता है, ए पहले नंबर पर आता है, टी 20वें नंबर पर आता है, तो दोनों तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा 27 आ गया। एफ 6, ए 1, आई 9, टी 20वें नंबर पे, एच 8वें नंबर पे अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली। तो उनको उसी हिसाब से जोड़कर क्या लिख दिया 44 लिख दिया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। आई होप सो क्लियर हो गया सभी को। अब क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा इसी के साथ ही। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास, इफ ब्रदर इज कोडेड 2 4 5 6 7 8 4 और सिस्टर कोडेड एज 919684, तो बताइए BORBERS क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लिख देते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ब्रदर BROTHER, ब्रदर को क्या लिखा 919 सॉरी ये वाला था, ब्रदर 2 4 5
6784। ये ब्रदर को लिखा गया, सिस्टर को क्या लिखा जाएगा? SISTER 919684। BORBERS, इसको निकालना है। आसान सी चीज है, मुश्किल नहीं है। जैसे हमने इस तरह का जो न्यूमेरिकल नंबर वाला था पहले भी आया था, यहां पर B 2 नंबर पे है, B चाहिए और कहीं B है नहीं है, तो B कौन से नंबर पे है? दूसरे पे, तो ये उसका आंसर आ गया B का। O कौन से नंबर पे है? 5वें पे। O B का कोड 2 है, R का 4 है, O का 5 है, तो यहाँ O की जगह 5 लिख दिया। R का कोड कितना नजर आ रहा है दोनों में? 4, तो 4 लिख दिया। B का कोड कितना था? 2 लिख दिया। E का कोड कितना है? 8, इधर भी 8। एक जैसे होना चाहिए क्योंकि अलग होंगे तो फिर आंसर हो नहीं पाएगा। R कौन से नंबर पर है? R का कोड कितना है? 4 लिख दिया। S का कोड कितना है? 9 लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया मेरा बेटा? आंसर हो गया। कौन सा है देख सकते हैं? 2542849। ये आई होप सो समझ आ गया। बहुत आसान सी चीज थी, मुश्किल नहीं था। जो उनके कोड दे रखे हैं वही उधर पूछे गए हैं। ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, टफ नहीं आते हैं, मतलब सीरियसली कह रहा हूं। फिर भी स्टूडेंट्स नंबर क्यों नहीं लेते? रीजनिंग 19 मार्क्स की रीजनिंग आती है, 19 मार्क्स की। 19 मार्क्स बहुत होते हैं और हमें पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? 40। 19 नंबर की तो रीजनिंग हो गई अकेली, 19 नंबर की रीजनिंग हो गई, फिर भी पास नहीं होते। 3-3, 4-4, 5-5 बार एग्जाम देते हैं बच्चे। क्यों भाई? कंसंट्रेशन की कमी होती है, एक ही दिमाग एक तरफ नहीं चल रहा होता। हा हु टाइम पास हमारा दिन में टाइम चल रहा होता है सिर्फ। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ दिल्ली इज कोडेड 73541, दिल्ली इज कोडेड 73541, 73541 लिखा हुआ है, देख सकते हैं। दिल्ली इज कोडेड 73541 और कलकत्ता, कैलकाटा, ठीक है। कैलकाटा इज कोडेड एज, ऊपर लिखा हुआ है 82589662। दिल्ली को लिखा जाता है 73541। अब दिल्ली में 5 अल्फाबेट है, उसके 5 ही कोड है। कलकत्ता के अंदर 3 और 3 6 2 8 अल्फाबेट है, तो उसके 8 ही न्यूमेरिकल कोड है। निकालना किसके बारे में है? क्या लिखा है? कालीकट। सुना होगा कालीकट के बारे में, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सी का कोड कितना है यहाँ पर हमारा? 8। ए का कोड कितना दे रखा है? ए 2 जगह पर है, दोनों का कोड क्या है? 2 ही है। ए का कोड 2, ए का 2, तो यहां पर 2 लिख देंगे। एल क्या है? 5, और कहीं है? इधर भी एल है, सेम होने से तभी बात बढ़ेगी। एल चाहिए भी हमारे को, 5 आ गया। आई क्या है यहां पर? 1, इधर नहीं है, तो आई का कोड क्या है? 1। सी दोबारा फिर आ गया, सी कोड है 8। यू का कोड कितना है? 9, लिख दिया। टी का कोड कितना है? 6 है, दोनों के लिए सही होना चाहिए, 6 आ गया। तो ये कालीकट का क्या आ गया? आंसर आ गया, कोड आ गया कालीकट का। कौन सा नजर आ रहा है? देखिए जरा ध्यान से, 8251,896, ऑप्शन नंबर सी। आई होप सो क्लियर हो गया है सभी को। बहुत ही आसान सी चीज है, मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझनी जरूरी है। सब आसान है, इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, मुश्किल कुछ नहीं आता। 19 नंबर रीजनिंग पे काम करिए, मैथमेटिक्स और फाइनेंस पे काम करिए। जल्दी ही मैथमेटिक्स फाइनेंस पे आ रहे, जल्दी नहीं, अब अगर नहीं कराऊंगा तो कब कराऊंगा। कुछ गलतियां हो गई,
गलती इंसान से होती है, पर जितना मैंने आपको कुछ कराया वो बढ़िया करवाया होगा, क्योंकि पहले बार मेरा सीए फाउंडेशन का एक्सपीरियंस था, तो आगे मुझे मई के अंदर तो घमासान मचाना है, क्योंकि मेरे पास भी स्टूडेंट है कम से कम पढ़ने लायक अच्छे खासे, जो मुझे उम्मीद है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे मई के अंदर ही, अगर वो करना चाहेंगे तो। आगे तो चलो उनकी ऊपर मर्जी है, क्योंकि समाज के अंदर बहुत सारे 50,000 लोग हैं, वो कहते हैं ये कर ले वो कर ले, तो वो मेरी बात ना माने तो बात अलग होगी। अदरवाइज अच्छे खासे स्टूडेंट है मेरे पास जो बढ़िया पढ़ने वाले हैं, एक ही हो पर एक ही करोड़ों के लाखों करोड़ों के समान हो, तो वो लाखों करोड़ों को भी मात दे देता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले हैं, बाकी तो चलो भगवान को जो मंजूर है। तो उनके ऊपर भी काम करूंगा मैं, इसका मतलब मैं और ज्यादा मतलब वीडियोस बनाऊंगा, जब उनका मैं लेक्चर चला रहूंगा तो इसका मतलब मैं लेक्चर बनाऊंगा भी उनको बिठा के, तो वो मैं बल्कि ज्यादा सीरियसली काम करूंगा उसके ऊपर। आफ्टर मार्च, जनवरी के अंदर तो जितना हो गया हो जाएगा, जो कमी रह जाएगी वो मई अटेम्प्ट में भी हम पूरी कोशिश करेंगे, छोड़ूंगा नहीं, ये कंफर्म है। तो यहां से हमारे 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा हम। इसी तरह ही हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारे को, क्लॉक इज कोडेड, इफ क्लॉक इज कोडेड 34235 एंड टाइम इज 8679, what will be code of motel, MOTEL? तो clock CLOCK 34235, time 8679। तो मॉडल बताओ क्या लिखा जाएगा, MOTEL, यानी कि C का कोड 3, L का कोड 4, O का 3, C का 3, K का 5, T का 8, I का 6, M का 7, E का 9। तो M का कौन सा कोड है, 7, इसकी वैल्यू ही निकालनी है अपने को, M की जगह 7 लिख देंगे। O का कोड कितना है, 2, T का कोड कितना है, 8, E का कोड कितना है, 9, L का कोड कितना है, 4। तो यहां से हमारा जो आंसर है वो आ चुका है 72894। कौन सा ऑप्शन है, ए। वेरी सिंपल ना, आप खुद देख सकते हो सिंपल है कि नहीं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन चल रहे हैं सेम। पेल, PALE, पेल का कोड 2134 और अर्थ EARTH, अर्थ का कोड 41590 और हमें निकालना क्या है, पर्ल, PEARL। तो जैसे कि P, टाइम वेस्ट ना करते हुए ये इनके कोड है। P का कोड क्या है, 2, E का कोड क्या है, 4, A का कोड कितना है, 1, R का कोड कितना है, 5 और L का कोड कितना है, L का कोड 3। तो आप देख सकते हैं पर्ल का आंसर है जो क्या आ गया, 24153। जल्दबाजी के अंदर इन न्यूमेरिकल नंबर को आगे पीछे मत कर देना, जैसे कि 24153 है। तो वैसे चलो इधर तो सीए फाउंडेशन के अंदर जो ऑप्शन देते हैं ना वो भी हल्के से देते हैं, अदरवाइज पता क्या करते हैं, जब बड़े एग्जाम देते हैं हम कंपटीशन, एसएससी, बैंकिंग, स्पेशली फॉर बैंकिंग एग्जाम, 2415 लिख दिया यहाँ पर, 153 इसके अल्फाबेट थोड़े से चेंज कर दिए लास्ट वाले। वो स्टूडेंट क्या करता है, जल्दी के अंदर ओडी को ऑप्शन लिखाता है, करा सही होता उसने, लिख वहां गलत आता है, लिखा होता है 135, आंसर होता है 153, 24153। तो जल्दी नहीं करनी है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। अगर आपने वहां सर्कल पेन से कोई और लगा दिया तो वही माना जाएगा, कंप्यूटर वही चीज उठाएगा, ठीक है। कंप्यूटराइज एग्जाम चेक होते हैं तो आपका वो मार्क्स कट जाएगा और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग का तो और नुकसान हो जाएगा। यानी कि सही क्वेश्चन होने के बावजूद और एक नंबर तो जो गया, जो एक नंबर आना चाहिए था
उसके अलावा जो नेगेटिव मार्किंग 50% होती है, किसी जगह 1/3 होती है, किसी जगह 1/4 होती है, वो और कट हो जाएगा साथ में। तो जल्दबाजी कभी नहीं करनी, आराम से करना है, पास आराम से हो गए, कोई जल्दी नहीं है। तो यहां से हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, और हमारा जो आंसर है वो क्या है? बी ऑप्शन है। आई होप सो क्लियर हो गया। आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा अभी। हाँ जी बेटा, 8 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हम 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन में क्या है? लूज को क्या लिखेंगे? लूज का कोड है 1357, 1357। उसी तरह गेन, GAIN, गेन का कोड है 2468। उसके बाद है, अच्छा अब इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया सर। व्हाट डू फिगर 82146? अब की बार नंबर दे दिया। पहले क्या करते थे, देखिए जरा, क्लॉक को ये लिखते हैं, टाइम को ये लिखेंगे, तो मॉडल को क्या लिखेंगे? अल्फाबेट के बारे में पूछा था। अब की बार न्यूमेरिकल को क्या अल्फाबेट में लिखेंगे? उल्टा हो गया। तो कुल मिला के 82146 अल्फाबेटिकली क्या लिखा जाएगा, ये पूछा है इन्होंने। तो देखते हैं, L1 O3 S5 E7 G2 A4 I6 N8। तो 8 यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? N को। अब की बार अल्फाबेटिकली लेके आना है। N 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? G को, तो 2 की जगह G लिख दिया। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? L को, तो 1 की जगह L लिख दिया। 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A को, A लिख दिया। 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? I को, तो I लिख दिया। तो हमारा आंसर कहीं नजर आ रहा है? NGLAI। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, कभी आपने, अगर जिस स्टूडेंट ने प्रैक्टिस करी है ना ज्यादा, तो वही बता सकता है। लगभग ना सीए फाउंडेशन की बुक के अंदर जो आंसर है ना, वो लगभग क्या है? ए ऑप्शन ही आते हैं, और आसान से क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन लगभग ए है। तो आपने तुक्का नहीं मारना है। तो मैं एक चीज बता रहा हूं कि ए ही आता। मान लो कहीं अपने को 2 4 5 क्वेश्चन पे जहां लगे कि तुक्का मारना, वहां मारना, रिस्क नहीं लेना। 2 4 क्वेश्चन पे तुक्का मारने का तरीका भी बताऊंगा कि कहां रिस्क लेना है, कहां नहीं लेना आपने। तो इसके बाद आ गया समझ बेटा? अब की बार उल्टा था, अब की बार नंबर दे रखा था और अल्फाबेटिकली आंसर निकालना था हमारे को। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया ए। इसी के साथ क्वेश्चन 10 क्वेश्चनों, हमारा 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन का टारगेट पूरा होने वाला है। चलते हैं आगे। MEKLF, इसका कोड क्या है? 91782, 91782। और LLJK, ये LLJK है, थोड़ा सा बीच में गैप रहा, नहीं लिखते वक्त। 88867 LLJK, के का न्यूमेरिकल मतलब कोड ये है, और MEKLF का न्यूमेरिकल कोड ये है। और हमें निकालना है किसका बेटा? IHJED। आई नहीं है, एक मिनट, कुछ गलत हो गया क्या? 48 आई है यहाँ पर? आई तो कहीं नहीं। IHJED देखते हैं, चलो। IHJED, हाँ ठीक है। IHJED में देखते हैं क्या है, या तो फिर कुछ गलत हो गया, ये देखते हैं। चलो देखते हैं। H नजर आ रहा है कहीं यहाँ पर हमारे को? नहीं। और IHJF आ गया 2,
एल एल जे के, जे की जगह अगर 6 लिख दें तो जे तो हमारा 6 है ही, चलो जे की जगह तो 6 नजर आ रहा है। ओके हाँ हो गया, यस। अच्छा एफ अगर दूसरे नंबर पर है, यहां पर एफ से एक छोटा अक्षर है क्या, एस, जे तो चलो जे का हमें 6, तो जे 6 है तो इसका मतलब लिखा क्या जाएगा, अब देख बात ध्यान से आगे समझ, जे क्या है 6, ई एफ है दूसरे नंबर पर यहां एफ तो है ही नहीं, यहां ई है। अगर एफ दूसरे नंबर पर है तो ई को क्या लिखा जाएगा, अब यहां से हमारे को चीजें ध्यान रखनी है। अगर यहां पर हमारे पास K7 है और यहां पर J है, सही है, तो एक नंबर छोड़ के लिखा हुआ है इन्होंने। अगर हमारे पास यहां पर F2 है तो यहां पर हम क्या करेंगे, F 2 नंबर पर है तो E जो है वो एक कम है तो क्या लिख देंगे, यहां पर 1 पे लिख देंगे। अगर F को हमने नंबर 2 नाम दिया है तो E क्या है, अब सेकेंड लास्ट नंबर पे कहीं अपने को ई में कहीं नजर आ रहा है, एक एक नजर आ रहा है अपने को सबको सब में। अच्छा अब बात करते हैं डी। अब यहां पर आ गया 1, सेकेंड लास्ट नंबर कहां नजर आ रहा है, या तो यहां नजर आ रहा है या फिर यहां नजर आ रहा है। आगे चलते हैं, डी कौन से नंबर पर है, डी, और डी से पहले क्या आता है हमारे पास, ई कहां पर है, अच्छा अपने को निकालना है एच, जे, अच्छा जे कहां पर है 6, तो यहां पर क्या लिख दोगे आप, 5 लिख दोगे, एक कम लिखना है, मतलब जे यहां पर क्या छठे नंबर पर है तो एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब यहां पर 5 1 वाला पोर्शन कौन सा नजर आ रहा है, 5 1 ये है, तो इसी से पता चलेगा आई क्या है, आई जे क्या हमारे पास 6 नंबर पर है, तो आई कौन से नंबर पर होगा, आई से पहले आता है तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहां पर। एक मिनट देखते हैं यहां कुछ गलती हो रही है, गड़बड़ हो। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, एम ई के एल एफ, इसका कोड कितना है 91782। अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, और एल 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 जे के, इसका कोड है 88867, ये गिवन है दोनों, और हमें क्या निकालना है, आई एच जे ई डी। अब प्रॉब्लम पता क्या है, क्यों अच्छा क्वेश्चन है, एक तो आई दोनों में कहीं नजर नहीं आ रहा, एच भी नजर नहीं आ रहा, जे भी नजर आ रहा है, ई नजर नहीं आ रहा है, डी नजर नहीं आ रहा। ये इसलिए बाकी वाले क्वेश्चनों के कंपैरिजन में सिंपल नहीं हो सकता, बट थोड़ा सा हमें सब्र रखना पड़ेगा। तो 10 क्वेश्चन आपके अभी हो जाएंगे सीए फाउंडेशन के, 10-11 क्वेश्चन हो रहे हैं सीए फाउंडेशन की बुक के, मतलब मैक्सिमम 25 क्वेश्चन हो गए। एग्जांपल्स भी डाल दूंगा, आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग के 20-25 क्वेश्चन होंगे वो कौन से होंगे, सीए फाउंडेशन की बुक के अंदर होंगे, सारे के सारे सीरियल वाइज ही कर रहा हूं। उसके बाद 20-25 के करीब क्वेश्चन मैं बेसिक और थोड़े से 2-4 क्वेश्चन एडवांस टाइप वाले डालूंगा, ताकि आपको वो क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। ये 1-2 नंबर तो कहीं जाते ही नहीं आपके, कुछ भी हो जाए चाहे, अगर आप ढंग से 50 क्वेश्चन कर लो बहुत है। तो चलते हैं, अभी मिलते तो है नहीं इससे। अब एम वैसे सही मायने में कौन से नंबर पे है, 13, पर है यहां पर 9वें पे, क्या कंसर्न है इसका, 4 कम है, थोड़ा सा देखते हैं। आई वैसे कौन से नंबर पे है, 5वें पे, पर यहां पर 1 है, इसका मतलब 4 कम है ये भी। के कौन से नंबर पे है सही मायनों में, 11, बट यहां लिखा क्या है 7, कितना कम है ये, 4 कम है, यस। यानी कि एम सही मायनों में 13वें नंबर पर है, देख सकते हो। ई 5वें पर है, के 11वें पर है, एल 12वें पर है, देख सकते हो। एफ 6ठे पर है, इधर एल ओरिजिनल लिखता हूं, एल कौन से पे है, 12वें पर है, एल 12वें पर है, यहां 12वें पर है। जे मेरे पास 10वें पर है, के मेरे पास 11वें पर है।
थोड़ा सा कंसर्न करके देखो, इन दोनों नंबर में डिफरेंस कितना है? 4 का। इनमें 5 और 1 4 का, 11 और 7 4 का, 12 और 8 4 का, 6 और 2 4 का, 12 और 8 4 का, 12 और 8 में 4 का, 12 और 8 में 4 का, 10 और 6 में 4 का, 11 और 7 में भी 4 का। आइडिया हो गया? बस आई सही मायनों में कौन से नंबर पर है? आई नो, पर लिखना क्या है? 4 कम, तो क्या हो जाएगा? 5 लिख देंगे। एच कौन से नंबर पे सही मायनों में? 8, तो 8 में से 4 कम कर देंगे, एच की जगह 4 लिखेंगे। जे, जे सही मायनों में 10वें नंबर पर है, तो 10 में से 4 और घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? 6। ई कौन से नंबर पर है? सही मायनों में तो 5वें पे, 5 में से 4 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? 1। जैसे जैसे इसमें 4 4 कम करने हैं। डी सही मायनों में ओरिजिनल में कौन से नंबर पे? 4, तो 4 में से क्या करना है? 4 ही घटा देना है, तो डी की जगह लिखना है 0। तो जो हमारा अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली नंबर है, जो आंसर है वो क्या आएगा? 54610, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। 54610 आप देख सकते हैं भाई कैसे क्वेश्चन थे। इस तरह के क्वेश्चन ही आने आसान आसान से। 50 क्वेश्चनों को जरूर करना, आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कहलाएंगे। बढ़िया तरीके से करो, खुश रहो, नियत से काम करो। पहली बारी में अटेम्प्ट करोगे आप, टेस्ट क्लियर करोगे, ये मेरा वादा, अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से मेरी बात को समझ के कर रहे हो। इसके बाद ही हम 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बेटा सीए फाउंडेशन के लेक्चर 14 में हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे, अब 11वें क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज नेम इज रिटन एज 4258 देन व्हाट इज कोड एज मीन। वही क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन, मुश्किल नहीं। तो क्या क्या बोला है इन्होंने? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 में नेम NAME, इसको बोला जाता है 4285। ये नेम को बोला जाता है, यानी कि N का कोड, A का कोड, M का कोड और E का कोड दे रखा है आपने को, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें मीन के बारे में निकालना है। वेरी सिंपल। तो M का कोड क्या दे रखा है अपने को? 8, तो यहाँ 8 लिख देंगे। क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू निकालनी है। E क्या है मेरे पास? उल्टा लिख रखा, नहीं उल्टा लिख रखा। E क्या है? E का कोड क्या है? 5। A का कोड क्या है? 2। N का कोड क्या है? 4। बिल्कुल सिंपल। यानी कि ये वाले वर्ड लिखे हुए थे, इसी को ही निकाल के इन्होंने ये लिख दिया, नेम। क्लियर है? वेरी सिंपल। स्टार्टिंग से ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसका आंसर क्या है हमारा? 8524। मैंने पिछले पेपर देखे हैं, 3 से 4 ही देख पाया हूं। 2 क्वेश्चन आए हुए, 2 कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन इस टॉपिक के। बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, वो 2 क्वेश्चन भी हम नंबर नहीं लेते तो गलत बात है। 19 मार्क्स की रीजनिंग है, करो, अच्छे से करो, ढंग से करो। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट हो रहा है और बढ़िया तरीके से होगा। कैलकुलेटर और विदाउट कैलकुलेटर भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहां से हमारा ऑप्शन सी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 12, गोल्ड। गोल्ड को IQNF लिखा जाता है, चेक कर सकते हैं। तो विंड को क्या लिखा जाएगा? WIND, ये लिखना है हमें, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। तो देखना है जरा, यहां मैंने अल्फाबेट यहां लिख दिए, जगह ऊपर नहीं थी तो यहां लिख दिए। G और I का क्या रिलेशन है? G और I देख सकते हैं, G और I, एक अक्षर छोड़कर I लिखा हुआ है, एक अक्षर छोड़कर, यानी कि इसके बीच में 1 का डिफरेंस है। O और Q में, O और Q, इसके बीच में भी एक P गायब है। तो एक नंबर का क्या है हमारे पास, मैं लिख देता हूं GOLD IQNF।
इनके बीच में सिर्फ एक नंबर का गैप है, जी और आई में। ओ और क्यू में भी एक का गैप है, देख सकते हैं। ओ के बाद पी छोड़ दिया, क्यू आगे। एल और एन, एल के बाद एम छोड़ दिया, एन आ गया। डी, डी के बाद ई छोड़ दिया, क्या आ गया, एफ आ गया, देख सकते हो। इसमें भी क्या है, एक का गैप ही। क्लियर है। इसी तरह इसको लिख देंगे डब्ल्यू, विंड। डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद छोड़ा किसको जाएगा, एक्स को, आके जाएगा वाई। आई, आई के बाद छोड़ा किसको जाएगा, जे को, आके जाएगा के। एन के बाद छोड़ा किसको जाएगा, ओ को, आगे जाएगा पी। डी, डी के बाद छोड़ा किसको जाएगा, ई को, आगे जाएगा एफ। तो हमारा आंसर क्या आ गया, वाई के पी एफ। वाई के पी एफ कौन से है, खासियत है सीए फाउंडेशन की बुक की, आसान सी चीज बनाई है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाए नहीं रखा, दे नहीं रखे। मेरी आपको गुजारिश है कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपनी बुक में देखें, जरा बुक में देख लेना। जो क्वेश्चन मैंने अब तक 18 लिखे हैं, सिर्फ 3-4 क्वेश्चन रह गए सीए फाउंडेशन के सारे के सारे। तो तकरीबन विद एग्जांपल और विद क्वेश्चन मिला के 24 या 25 क्वेश्चन होंगे। बट मैं जो ये YouTube चैनल पे अपलोड करूंगा, मैं 50 क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करूंगा। तो स्टार्टिंग के 24-25 क्वेश्चन तो सीए फाउंडेशन की बुक में से होंगे, 24-25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे, ताकि आपको कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस भी मिले, कुछ हल्का फुल्का। तो ये मेरा मतलब अपनी तरफ से एक अच्छी कोशिश है। तो बाकी आपकी मेहनत पर डिपेंड है सब कुछ। तो यहां से हमारा आंसर आ चुका है। क्या खासियत है, स्टार्टिंग वाई वाला एक ही है, बाकी है ही नहीं वाई वाला। वहां क्या होता है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग वाले जो 3 वर्ड होते हैं ना, वाई के पी, वाई के पी, वाई के पी देते हैं, लास्ट में कुछ चेंज करके दे देते हैं, ताकि हमें लास्ट मोमेंट तक बने रहना पड़े क्वेश्चन में। तो यहां से हमारा आंसर आ चुका है, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट है बेटा। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, रोज, ROSC, रोज। रोज को क्या लिखा जाता है, TQUG। ये इनका गिवन पार्ट है और हमें वैल्यू निकालनी है बिस्कुट की। BIS, बिस्कुट ही है ना, CUIT, CUIT। ये भी क्वेश्चन इसकी तरह ही है। R और T में कितना गैप है, R के बाद T जब कर गया तो एक ही अक्षर छोड़ रखा है, कौन सा, S। एक अक्षर O, O के बाद P छोड़ दिया, क्या आ गया, क्या हो, एक अक्षर गैप छोड़ दिया। S से U में जंप कर गए, क्या हुआ, S से U में चले गए तो यहां पर भी एक अक्षर छोड़ रखा है। E से G में चले गए, E से G में एक अक्षर छोड़ रखा है। क्लियर है, बिल्कुल सेम। B, जो इसको फॉलो करेगा आगे भी करेगा। B के बाद C छोड़ दिया जाए, क्या लिख देंगे, D, एक अक्षर छोड़ देंगे। I के बाद एक अक्षर छोड़ देंगे, J, क्या लिख देंगे, K। S के बाद T छोड़ देंगे, क्या लिख देंगे, U। C के बाद D छोड़ देंगे, क्या लिख देंगे, E। U, U के बाद B छोड़ देंगे, क्या लिख देंगे, W। I, I के बाद J छोड़ देंगे, क्या लिख देंगे, K। T, T के बाद U छोड़ देंगे, क्या लिख देंगे, V। एक अक्षर छोड़ देंगे, क्या लिख देंगे, V। तो आंसर देखिए क्या आ रहा है इसका, सेम क्वेश्चन था उसके जैसे ही। क्या आएगा, क्या आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, डी से स्टार्ट होने वाला 1 2, मतलब हाँ ये है मानने वाला क्वेश्चन। DKVE आ गया, यहां पर DKUE आ गया, तो DKUEWK, और यहां लिख दिया भाई ये है क्वेश्चन। तो यहां सेम जो स्टार्टिंग के जो 6 अक्षर है वो सेम है, देखो
उसके बाद साथ में मैंने डाला या y लिख दिया या v लिख दिया। ये होता है क्वेश्चन। चारों ऑप्शन ऐसे आते हैं, इसका मतलब सही मायने में इसका आंसर है t के बाद u छोड़ा जाएगा तो v है लास्ट वाला ये। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया यहाँ से 13 का ए। और सीए फाउंडेशन की बुक की खासियत है, देखो लगभग जो आंसर होते हैं ना वो ए ही दे रखा होता है, ए बी सी डी तो बहुत कम होते हैं, पर मैं तुक्का मारने के लिए नहीं बोल रहा, तो वैसे बोल रहा हूँ, इस चीज को सीरियस नहीं लेना। तो क्वेश्चन कितने हुए? 13 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अब 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 13 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, तो 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले इन्होंने कुछ लेटर्स लिख दिए। लेटर्स में क्या है हमारे पास, कहां से स्टार्ट है? हाँ सी है, ये थोड़ा ऐसा लग रहा था एल है जैसे, तो सी है। ये लेटर्स के हमें कोड दे रखे हैं, जैसे सी है उसका कोड 8 है, जेड का 6 है, एन का 4 है, बी का 7 है, आर का 2 है, एस का 9 है, डब्ल्यू का 3 है, एफ का 5 है, डी का 1 है। ये दे रखे हैं। उससे रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन दे दिए 14th 15th 16th, कितने क्वेश्चन है 14 से लेके 16 तक? 3 क्वेश्चन है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 शुरू करने से पहले यहां लिख रहा हूं थोड़ा सही सी जेड एन सी जेड एन। बेटा सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कोई आ गया था। तो हम कौन से क्वेश्चंस पे चल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 16 तक जो क्वेश्चन है वो हमारे इस कोड पर डिपेंड है इनके, कि सी को 8 जेड को 6 ऐसे करके ये वर्ड लिखे हुए हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं पहले सी जेड एन बी आर एस डब्ल्यू एफ डी। उसको लिखेंगे क्या? 8 6, उसके नीचे लिख रहा हूं 4 7 2 9 3 5 1। ये इनके कोड है, लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं ये। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन निकालने, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? तो इसके अंदर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट ऑफ द करेक्टली कोडेड अल्टरनेटिवली फ्रॉम द अमंगस्ट द गिवन। अल्टरनेटिव्स क्या है? ए बी सी डी, अल्टरनेटिव मोड में, मतलब जो अल्टरनेट के अंदर हो, ए बी सी डी जो हमारे को दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली निकालना है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है नहीं हुआ इसमें? हाँ डैश लिखा हुआ। तो ये हमारा जेड डी आर सी ई बी एफ है, इसको इसके अकॉर्डिंगली कौन से नंबरिंग में दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा, मैं सोच रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर आएगा, सॉरी, तभी मैं कहूं कि क्वेश्चन नंबर 14 तो यहां से स्टार्ट है, वो वहां मैंने 15 को लिख दिया तो कंफ्यूज हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 14 यही चल रहा है, इसको क्या लिखा जाएगा? जेड डी आर बी सॉरी आर जेड डी आर सी बी एफ। तो जेड क्या है मेरा? जेड कौन से नंबर पे है? 6, डी 1, आर 2, सी 8, बी 7, एफ 5। आंसर आ चुका है हमारा, कौन सा है? 6 1 2 8 7 5। जल्दबाजी नहीं करनी बेटा। 6 1 2 8 6 1 2 8 6 1 2 8 सब में लिखा हुआ है। 7 5 सिर्फ एक में है, 7 5 ये वाला, इसमें 7 5 है, इधर गलती से वही 7 5 यहां लिख दिया, यहां 6 1 9 8 लिखा हुआ है। जल्दी नहीं करनी बेटा, एक एक नंबर की कीमत है, समझे? तो यहां हमारा 6 1 2 8 7 5 क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। वेरी सिंपल। इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 में बढ़ते हैं। क्या लिखना है? W N C S Z B, इसको लिखना है क्वेश्चन नंबर 15 को। तो W कहां से लिया जाएगा? W का कोड कौन सा है? 3। N का कितना है बेटा? 4 लिख दिया इसके नीचे। C का कितना है? 8। S का कितना है? 9। Z का कितना है? 6। B का कितना है? 7।
तो यहां से जो हमारा आंसर है वो क्या आ गया इसका, इसी का निकालना था, इसी के बारे में पूछा था। 3 4 8 9 6 7 कौन सा है बेटा, ये रहा डी ऑप्शन बेटा। सिंपल है ना, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकते। अगर मैं ये क्वेश्चन 3rd 4th 5th क्लास वाले बच्चों को भी कराऊं तो भी कर देंगे। सीए फाउंडेशन की बुक में क्वेश्चन टफ है ही नहीं। तो आगे चलते हैं, आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। आर डी एन एफ वी एस इसका निकालना है। आर किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 को। डी किसको रिप्रेजेंट करता है, डी 1 को। एन किसको रिप्रेजेंट करता है, 4 को। एफ किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 को। बी किसको रिप्रेजेंट करता है, 7 को। एस किसको रिप्रेजेंट करता है, 9 को। 2 1 4 5 7 9 2 1 4 5 7 9 ये रहा है सी ऑप्शन। क्लियर हो गया, वो आसान है बिल्कुल, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। अब ये अलग आ गया, 14 to 16 तक का इसके ऊपर डिपेंड थे, तो नए सिरे से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं नए। दिल्ली को CCIDD लिखा जाएगा, दिल्ली को। CCIDD। एक मिनट मैं देख लूं कहीं गलत तो नहीं है कुछ। दिल्ली को CCID, हाँ ठीक है, यस। तो बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा, देखते हैं। डी से ई में चले गए, ई से एल में चले गए, एल से एच में चले गए, चलो ठीक है कोई बात नहीं। डी के लिए सी बनाए तो कोई भी हमारे पास क्या है, एक बैग चले गए, 0 बैग, 0 नंबर बैग। थोड़ा सा रब कर दूं, ज्यादा बेटा है ना, अच्छे से लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 इसके बाद शुरू करते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा चेंज है क्वेश्चन के अंदर। दिल्ली, दिल्ली को क्या लिखा जाता है, CCIDD। कोडिंग और डिकोडिंग के अंदर फर्क क्या होता है, कोड मतलब इसको लिखा जाता है ये, और डिकोड का मतलब क्या होता है, इसको लिखा जाएगा उल्टा, यानी कि डिकोड मतलब उसका विपरीत हो जाता है। तो यहां एक चीज लिखी है इन कोड, ये कंफ्यूज करने वाली चीज है, थोड़ी सी हल्की सी, तो टेंशन रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना तो आपको डरने की जरूरत है, मैं हूं तो आप डरो। तो देखते हैं डी को क्या लिखा जाता है, सी। देखना आपने, डी है तो तुरंत बाद क्या है, डी के तुरंत बाद पीछे किया गया एक बैक चले गए हम, -1। ई से 2 पीछे चले गए, एल से 3 पीछे चले गए, ये पीछे जा रहे हैं। एच से 4 पीछे चले गए, 4 अक्षर पीछे चले गए। आई से 5 अक्षर पीछे चले गए, खुद देखिए जरा, क्लियर हो रहा है। रिपीट, डी से 1 अक्षर पीछे चले गए, सी। ई से 2 अक्षर पीछे चले गए, 1 2, सी लिख दिया। डी एल से 3 अक्षर पीछे चले गए, क्या लिख दिया, आई। एच से 4 अक्षर पीछे चले गए, 1 2 3 4, डी लिख दिया। आई से 5 अक्षर पीछे चले गए, 1 2 3 4 5, क्लियर है, ये पीछे है, बट इसको लिखा है इन कोड, इसमें चलेंगे आगे। हाँ पीछे चल रहा है, इसमें भी बी है, तो 1 अक्षर पीछे कौन सा होगा, ए।
ओ, दो अक्षर पीछे ओ, 1 2 एम, यस, एम, एम से दो कितने अक्षर पीछे, 3 अक्षर, 1 2 3, जे, बी, 4 अक्षर पीछे। अब 4 अक्षर पीछे चलेंगे तो क्या होगा हमारे पास, एक बैग हो जाएगा, 2 3 4, क्या लिख देंगे, एक्स, क्योंकि इधर से वापस चल के इधर पहुंचते हैं, ठीक है। इन कोड का मतलब ये हुआ, ए से कितने अक्षर पीछे, 5 अक्षर पीछे, 1 2 3 4, 5 अक्षर पीछे जाएंगे, 5 अक्षर पीछे मतलब 1 2 3 4 5, क्या आ जाएगा हमारा, बी। अब y से कितने अक्षर पीछे, 6 अक्षर पीछे, y से 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ जाएगा हमारा, s। क्लियर हुआ। जिस हिसाब से ये था, इसमें 5 अक्षर थे, इसमें 6 है, तो 1 कम करते जाओ, फिर 2 कम करते जाओ, फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। क्लियर है बेटे। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। मैं इसके अंदर आपको तकरीबन 50 क्वेश्चन कराऊंगा मतलब अपलोड करूंगा, मतलब करूंगा 51 का शगुन डाल देंगे, चलो 51 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला रिपल, रिपल को क्या लिखा जाता है, 6 1 3 3 8 2। लाइफ को क्या लिखा जाता है, 8 1 9 2। तो पिलर को क्या लिखा जाएगा, पी का कोड क्या है, 3 लिख दिया जाएगा, पी। आई का कोड क्या है, देखो यहां पर भी 1, यहां 1 तो होना ही चाहिए सेम। एल का कोड कितना है, 8, तो ये दोनों एल है तो 8 हो जाएगा। ए का कोड कितना है, ए पिलर में ई आएगा, ई है तभी मैं कहूं पिलर। ई क्या है, 2। आर ई का कोड कितना है, 6। तो आंसर कितना आ गया पिलर का, 3 1 8 8 2 6। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए देख लो, ठीक है। तो यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है और 5-7 क्वेश्चन रह गए सीए फाउंडेशन की बुक के। तो उसके बाद हम कहां बढ़ेंगे आगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। टोटल 51 क्वेश्चंस करवाने हैं मैंने। तो यहां से आपका कोडिंग डिकोडिंग के 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। एक तो पक्का ही आता आंसर क्वेश्चन, आप पिछले 3 4 5 सालों के पेपर उठाइए तो आपको एक आय मिलेगा ही, 2 मिल जाए तो फिर और बहुत अच्छी बात है। 2 क्वेश्चन पिछले 3-4 सालों के अंदर 3-4 अटेम्प्ट, यानी कि जो सितंबर मई जो अटेम्प्ट होते हैं उसके अंदर क्या है, 2-2 क्वेश्चन डाले हुए हैं लगभग, ठीक है। तो इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे बेटा। अभी हाँ जी बेटा, 18 क्वेश्चन हम कर चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग के लेक्चर नंबर 40 के। 19th क्वेश्चन पे चल रहे हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। तो मैं थोड़ा सा कुछ अनाउंस करना चाहूंगा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से लेके और 21 क्वेश्चन तक सीए फाउंडेशन की बुक के क्वेश्चन डाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन। इसके 2-3 एग्जांपल रह रहे हैं सीए फाउंडेशन के, वो भी इसके बाद, इन क्वेश्चंस के बाद वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो 51 क्वेश्चंस का टारगेट है। बुक के अंदर आपके पास इस टॉपिक के कोडिंग डिकोडिंग के सिर्फ मुश्किल से 23 या 24 क्वेश्चन है, बट मैंने 51 क्वेश्चन डालने का वादा किया था आपके साथ। तो 51 के 51 क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। 51 का शगुन डल गया आपको, तो ठीक है। यहां मैंने अल्फाबेटिकल नंबर दे रखे हैं, लिखा है पालम को, इफ पालम कुड बी गिवन द कोड 43, व्हाट कोड द नंबर कैन बी, क्या है, कोई मतलब वर्डिंग नहीं है, SANTACRUZ। तो बिल्कुल आसान सी चीज है, बताना चाहूंगा। पालम, देखिए जरा, पालम को 43 लिखा तो थोड़ा घबराने की जरूरत नहीं है। पी कौन से नंबर पर है, अल्फाबेट मैंने लिख रखे हैं 16,
ए कौन से पे 1 पे, एल कौन से पे है 12 पे, ए 1 पे, एम कहां पर है 13। अगर आप इन सबको जोड़े ना तो 43 बनता है, चेक करके देख लो। 16 और 1 17, 29 30 43, यानी कि पालन को लिखा जाता है 43, तो इसको क्या लिखा जाएगा? सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर 19 में तो SANTACRUZ, तो नंबर लिख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। वैसे एस को पहले लिखा, ए को लिखा, एन को लिखा, टी को लिखा, ए को लिखा, सी को लिखा, फिर आर को लिखा 18, यू को लिखा, यू को 21 और जेड को 26, पहले ऐसे करके लिखा, फिर उसको जोड़ा। कोई जरूरत नहीं होती, नंबर उठाते जाओ, ऊपर से देखते जाओ ये कहां पर है और जोड़ते जाओ। 19 और 1 20, 20 और 14 34, 34 और 20 54, 55 58, 58 58 और 18 76, 76 76 और ये 47, मिलकर टोटल क्या हो जाएगा 123। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 123, ये ऑप्शन। वेरी सिंपल। मतलब अगर ये चीज अगर मैं 5th स्टैंडर्ड और 4th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी कराऊं तो वो भी करते, इतने आसान क्वेश्चन है। आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को। तो आगे जो है क्लियर है बिल्कुल। नंबर इन ईच क्वेश्चंस टू बी कोडिफाइड इन द फॉलोइंग। अब ना कुछ अल्फाबेट उठाए और कुछ नंबर उठाए, उनको नाम दे दिया, तो इनका कोई पर्पस नहीं रहा, क्योंकि ये तो हमारे अल्फाबेटिकल सीक्वेंस वाइज है, इसमें इन्होंने अपनी तरीके से नाम दिया। इसका यूज करके 2 क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। कबाड़, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में कबाड़ क्वेश्चन बोलता हूं। तो जैसे कि आपको 18462 की वैल्यू निकालनी है, किसके अकॉर्डिंगली? हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर दिए तो अल्फाबेटिकली निकालना है। क्वेश्चन नंबर क्या है 20, 18462। क्या किया जाएगा? 1 कौन से नंबर पर है? 1 है m, तो 1 की जगह पर m लिख देंगे। 8 क्या है d, 4 क्या है b, 6 क्या है j, 3 क्या है i, 2 क्या है l। तो देख लीजिए ये आंसर आ चुका है। ऑप्शन में कहा नजर आ रहा है, देखिए जरा, MTBJIL, डी ऑप्शन। रिपीट अगेन। आपको डिजिट और लेटर दे रखे होंगे, कोड दे रखा होगा एग्जाम में। अगर नहीं दे रखा होगा तो इसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, ये दे रखा है तो फिर इसके अकॉर्डिंगली चलना है। यानी कि नंबर है हमारे पास एक, ये अल्फाबेटिकली किसको शो करता है, तो यहां से उठा लेंगे। बहुत ही सिंपल है, आंसर आ चुका है। मतलब आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितने आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो सबसे अलग हो चुका है, तो अलग सा क्वेश्चन है बिल्कुल ये। तो देखते हैं क्या किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में चल रहे हैं। इन्होंने लिखा है इन ए सर्टेन कोड 256 मीन यू आर ए गुड। आसान सा क्वेश्चन है, अलग सी चीज आ गई है, तो डरने की जरूरत नहीं है। यू आर गुड को 256 लिखा जाता है और 637 को लिखा जाता है वो यार बैड। को और 358 का मीन होता है गुड एंड बैड। 358 का गुड एंड बैड, इसका 358 का। तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एंड। अब यहां पर एंड क्या चीज होगी, ठीक है। अब एंड क्या आएगा हमारे पास, आप खुद सोचिए जरा। एंड को क्या लिखा जाएगा, यहां मुझे रब करना पड़ेगा, मैंने थोड़ा सा मतलब बाद में कराना चाहिए था क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कर लेते हैं। यू आर ए गुड। अब यहां कुछ कॉमन पार्ट लेके चल रहे हैं। एंड को क्या लिखा जाएगा, अब एंड यहां नजर आ रहा है हमारे पास 5 में। एंड 5 है, आर और आर के लिए 3 और 5 है, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 के लिए गुड है, फिर 6 के लिए गुड है। एंड के लिए क्या लिखाया गया है, एंड के लिए गुड एंड बैड।
क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या आ जाएगा 358। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, क्या आ जाएगी वो, मैं ऐसे रब कर दिया, नहीं करना चाहिए था, जरूरत नहीं थी। यू आर गुड 256 637। अब यहां से आपने क्या चीज करनी है, 256 637 358। अब यहां से आपने जो कॉमन चीजें आती है, कॉमन चीजें उड़ा देनी है, और कॉमन नहीं है कुछ। अब यहां पर हमारे पास जो एंड की बात आ रही है, वो एंड किसके लिए आ रहा है, एंड आ रहा है सेकंड नंबर के लिए। बैट के बारे में नहीं पूछा ना, एंड के बारे में पूछा है। तो एंड कहां हो सकता है हमारे पास, ये सारे के सारे क्या हो गए, गुड के लिए गुड खत्म हो गया, क्या बच गया हमारे पास, एक बच गया 2, 2 किसके लिए, यू के लिए है, 7 बच गया बैट के लिए, ठीक है, बैट के लिए 7 भी और 8 भी है। तो यहां पर बच क्या गया हमारे पास, सिर्फ एंड। तो एंड के लिए लिख क्या दिया जाएगा, एंड और आर, इन दोनों की जो डेफिनेशन है वो किसको फॉलो करती है, 5 को। तो जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन के हिसाब से 5 आ जाएगा। सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन और आएंगे तो बताए जाएंगे वो। तो यहां से हमारे 21 क्वेश्चन पूरे होते हैं, 22वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं बेटा। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं है। कोडिंग सिस्टम बैग, बैग को लिखा जाता है ईडीजे, ईडीजे। तो व्हाइट को क्या लिखा जाएगा, व्हाइट का कोड क्या होगा। आसान सी चीज है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप इस चीज को कर सकते हो। अल्फाबेटिकल जो न्यूमेरिकल नंबर है उस पर ध्यान दे रहे हैं। फर्स्ट वर्ड के साथ कंपैरिजन करें तो देखिए जरा, बी और ई में कितने नंबर मिस कर रखे हैं, 2 नंबर मिस है। सेकंड के साथ ए और डी में कितने नंबर मिस कर रखे हैं, बी और सी 2 नंबर। जी और जे में कितने नंबर मिस कर रखे हैं, देख सकते हो अल्फाबेटिकली 2। बस थोड़ा सा हिंट लेना है, यानी कि बैग को लिखा जाता है ईडीजे, तो 2-2 का गैप है, स्टार्टिंग के 2 नंबर में, नेक्स्ट 2 नंबर में, नेक्स्ट नंबर में 2-2 का गैप है। इसी तरीके से इसको लिख देंगे। डब्ल्यू के बाद क्या लिखेंगे, डब्ल्यू के लिए, डब्ल्यू के बाद हम एक्स और वाई छोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, जेड लिख देंगे। एच के बाद आई और जे छोड़ेंगे तो के लिख देंगे। आई के बाद जे और के छोड़ेंगे, एल लिख देंगे। टी के बाद यू और वी छोड़ेंगे, डब्ल्यू लिख देंगे। ई के बाद एफ और जी छोड़ेंगे, एच लिख देंगे। ये तो आसान से क्वेश्चन है। आप एक चीज देखो जरा, पहली बात तो जेड ऑप्शन वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है और है ही नहीं। पर जैसे ही आप बैंकिंग और बड़े लेवल में जाते हो ना, तो बड़े लेवल में क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे पता है, जेड के एल डब्ल्यू तक 4 वर्ड तो सब में एक जैसे नजर आएंगे, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। ये 5वां वर्ड चेंज कर देंगे ताकि स्टूडेंट को 5वें वर्ड तक जाना पड़े टाइम लगाने के लिए। ये क्वेश्चन सीए फाउंडेशन का जो लेवल है वो थोड़ा लो लेवल होता है। आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को, बहुत ही आसान क्वेश्चन था बिल्कुल ही। मतलब जैसे बैग में ईडीजे लिखा जाता है बैग को, तो इसके 2-2 जो वर्ड है वो छोड़ के लिखे गए हैं, तो इसी तरीके से इसको फॉलो किया जाएगा। आसान सी चीज है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इन्होंने लिखा है ह्यूमिडिटी, HUMIDITY, ह्यूमिडिटी को लिख दिया UHMIIDTY। ह्यूमिडिटी और ये जो वर्ड लिखा है इसके अंदर कोई थोड़ा क्वेश्चन की शक्ल देखो, क्या नजर आ रहा है कि घुमा फिरा के वर्डिंग चेंज कर दी। लिखना क्या है, पॉलिटिक्स को क्या लिखा जाएगा, PLOLITICS, इसको क्या लिखा जाएगा। थोड़ा ध्यान से दिमाग लगाओ ध्यान से, अगर हो तो आपके अंदर, ठीक है, समझ रहे हो सभी। वो क्या कहते हैं, प्यारी समझ गई। स्टार्टिंग के 2 वर्ड को क्या कर दिया,
उल्टा कर दिया। आगे वाले दो वर्ड को नहीं चेंज किया, आगे वाले दो वर्ड DI को फिर दोबारा ID लिख दिया, आगे वाले दो वर्ड को फिर चेंज नहीं किया। क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन चेंज होके आ गया, मीनिंग इस ह्यूमिडिटी के आगे वाले दो अक्षर बदल के उल्टे कर दिए, आगे वाले दो नेक्स्ट नहीं चेंज किए, इसके आगे वाले दो चेंज कर दिए, DI को ID लिख दिया, अगले वाले को फिर चेंज नहीं किया। इस तरीके से इसको लिख दो। PO है तो क्या लिख देंगे? OP। फर्स्ट टू को चेंज करना है, नेक्स्ट टू को चेंज नहीं करना, नेक्स्ट टू को चेंज करना है, ID लिख देंगे TI की जगह, इनको चेंज नहीं करना। तो जो आंसर नजर आ रहा है वो आप देख सकते हैं कौन सा है, OPL IITCS, तो बी ऑप्शन। मतलब अलग सी चीज थी, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन था थोड़ा अटके था, ये क्वेश्चन और अटके है, बट टफ नहीं है कोडिंग को करना। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा अच्छा है अगर आप समझ के करेंगे तो। पेजेस को लिख देंगे SEGAP। तो स्टेट को क्या लिखा जाएगा? पेजेस को SGAP लिख दिया, स्टेट को क्या लिखा जाएगा? पूरा का पूरा अक्षर उल्टा करके लिखा हुआ है, रिवर्स। SEGAP। पेजेस के जो हमारे नंबर सॉरी अल्फाबेट है उनको उल्टा करके लिख दिया। इसी तरह क्या कर देंगे, इसको भी स्टार्ट करेंगे पीछे से, ETATS। तो ETATS कहां पर है? ETATS पहला, ये ए ऑप्शन आ गया। आई होप सो समझ आ गया सभी को। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे, फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? हाउस को क्या लिखा जाता है? लिखा हुआ हाउस को लिखा जाता है KRXVH। V है, वाई नहीं है। तो कैस्टल को क्या लिखा जाएगा? आसान सा क्वेश्चन है। H और K में कितना डिफरेंस है? H और K में कितनी चीजें मिस है? H और K में 2 नंबर मिस है। और R में कितने नंबर मिस है? और R में इसमें भी 2 नंबर मिस है। यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा सही दिख जाएगा। HOUSE और KRXVH। H और K में कितने नंबर मिस है? 2 नंबर मिस है। और R में भी 2 नंबर मिस है। U और X में भी 2 नंबर मिस है। S और V में भी 2 नंबर मिस है। E और H में भी 2 नंबर मिस है। कौन से? FG। 2 नंबर मिस है, एक छोड़ के। तो क्या लिख देंगे? कैस्टल को क्या लिखेंगे? इस तरह ही फॉलो करेंगे। C के बाद D और E छोड़कर क्या लिख देंगे? F। A के बाद B और C जोड़कर D। S के बाद T और U छोड़कर V। T के बाद U और V छोड़कर W। L के बाद M और N छोड़कर O। E के बाद F और G छोड़कर H। तो आप देख सकते हैं आंसर आ गया। जैसे इसके अंदर 2-2 का गैप था, वैसे इसके अंदर 2-2 का गैप आ जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। तो यहां से हमारे 25 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा। आई होप सो समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा प्रेशर डाल के मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, इजीली समझ आ भी गया होगा कि हाउस को ये लिखा जाएगा तो पहले वाले वर्ड में, और सेकंड नंबर वाले वर्ड में, और थर्ड वालों में, और फोर्थ वालों में, और 5th नंबर वाले अल्फाबेटिकल में 2-2 नंबर छोड़ दिए जा रहे हैं। तो मीनिंग इसको भी कैसे किया जाएगा, इसके अकॉर्डिंगली ही 2-2 नंबर छोड़ दिए जाएंगे। जो चीज इसको फॉलो करेगी वही इसके अकॉर्डिंगली इसको फॉलो करवाना है आपने।
आई होप सो समझ आ गया है। तो 25th क्वेश्चन के बाद हम 26 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा, जल्दी नंबर 26 की तरफ बढ़ रहे हैं। इन अ सर्टेन कोडिंग सिस्टम हिमाचल इज कोडेड JKOCEJCN। तो बताओ कि उड़ीसा को क्या लिखा जाएगा? आसान सी चीज है, हिमाचल। हिमाचल HIMACHAL, हिमाचल को लिखा जाएगा JKOCEJCN। तो उड़ीसा को क्या लिखा जाएगा? आसान सी चीज है, बहुत ही आसान है। H स्टार्टिंग वर्ड H और J, H और J में कितने नंबर मिस है? एक नंबर मिस है। I और K में कितने नंबर मिस है? I और K में एक नंबर मिस है J। M और O में कितने नंबर मिस है? M और O में भी एक नंबर मिस है। एक एक नंबर छोड़कर लिखा जा रहा है, एक नंबर का डिफरेंस है। A के अंदर और C के अंदर भी B मिस है, एक नंबर मिस है। C और E में भी एक नंबर मिस है, कौन सा? D मिस है। H और J में भी एक नंबर मिस है, कौन सा? I, HIJ। A और C में भी एक नंबर मिस है, एक छोड़ दिया गया है, B मिस है। L और M में भी एक नंबर मिस है, कौन सा? M। तो इस तरीके से इसको लिख देंगे O। O के बाद P छोड़ेंगे, Q लिख दिया जाएगा R। R के बाद S छोड़ दिया जाएगा, T लिख दिया जाएगा I। I के बाद J छोड़ दिया जाएगा, K लिख दिया जाएगा S। S के बाद T छोड़ दिया जाएगा U, और इधर S के बाद भी यही सेम U। A के बाद क्या किया जाएगा? B छोड़ा जाएगा, C लिखा जाएगा। तो यहां से हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया है? QTKUUC। कौन सा? C ऑप्शन। आई होप सो समझ आ गया। यानी कि क्या किया गया है, हिमाचल को ये लिखा तो एक एक नंबर छोड़ के लिखे गए हैं। इस तरह ही इनके भी एक एक नंबर छोड़कर लिखेंगे तो QTKWUC आ जाएगा। आई होप सो समझ आ गया सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, बैट को लिखा जाए 528, ग्लव्स को लिखा जाए 379160। तो बॉल को क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल आसान सी चीज है, मुश्किल नहीं है। B का कोड 5 है, A का कोड 2 है, T का कोड 8 है, G को 3 लिखा जाता है, L को 7, O को 9, B को 1, E को 6, S को 0। तो B बॉल के बारे में निकालना है। तो B का कोड कितना है? 5। A का कोड कितना है? सेकंड नंबर पे 2। L का कोड कितना है? सेकंड नंबर पे L का कोड कितना है? 7। फिर L का कोड कितना है? 7। तो बॉल को लिखा क्या जाएगा? 5277, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर A है। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। इसी तरह एक आगे की तरफ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ऑरली क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। जब एक ही क्वेश्चन को आप काफी सारे एग्जांपल कर लेते हो ना एक ही टाइप के, तो वो चीज अपने आप रट जाती है आपको। इफ इट, इस तरह के क्वेश्चन और बहुत से आएंगे 28 जैसे आगे पक्का। इफ ए डायमंड इज कॉल्ड टू गोल्ड, डायमंड को गोल्ड बोला जाए, गोल्ड को सिल्वर बोला जाए, गोल्ड इज कॉल्ड टू सिल्वर, सिल्वर को रूबी बोला जाए, रूबी को क्या बोला जाए? ये क्या है? पता नहीं क्या होता है, इंग्लिश मेरी इतनी होनी है। द चीपेस्ट ज्वेल्स कौन सी है? चीपेस्ट का मतलब सस्ती, सस्ती। वैसे सस्ती सही मायनों में यहां पर कौन सी होनी चाहिए? सही मायनों के अंदर गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, कौन सा होना चाहिए? सस्ता कौन सा हो सकता है? अब इन्होंने बोला रूबी इज कॉल्ड टू एमरल्ड, जो भी है तो चीपेस्ट यानी कि सबसे सस्ती। अब सबसे सस्ती सही मायनों में यहां पर क्या है? सिल्वर है, गोल्ड है, क्या चीज आएगा? अब के अकॉर्डिंगली नहीं, उल्टा करके चलना है। रूबी को बोला क्या जाता है? रूबी को बोला जाता है एमरल्ड, ठीक है, और गोल्ड को बोला जाता है सिल्वर, सिल्वर को बोला जाता है रूबी। अब सही मायनों में चीपेस्ट कौन सी है? चीपेस्ट यानी कि सबसे सस्ती।
पर देखा जाए सबसे महंगी कौन सी होती है? रूबी। बट चीपेस्ट के अकॉर्डिंगली आएगा कौन सा हमारे पास? पर रूबी को बोला क्या जाता है? सिल्वर इज कॉल्ड टू रूबी। वैसे सही मानने में यहां पर पता है कौन सा सस्ता है? सिल्वर सस्ता है इस टाइम सबसे ज्यादा, बट उसको बोला क्या जाता है? रूबी। और रूबी है क्या? महंगा। पर सस्ते वाले को पूछा है, सस्ते वाला सिल्वर है तो सिल्वर को बोला क्या जाएगा? रूबी बोला जाएगा। ये क्वेश्चन आएगा आगे, अगर आपको तंग कर रहा होगा तो आगे तंग नहीं करेगा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे अभी आगे इसी बुक के अंदर ही। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि इसको तो सीधा ही बता दिया गया है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में रब करके करवाते हैं, थोड़ा जगह की कमी है। क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे बेटा, अब 29 से क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जल्दी खत्म कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है कि एप्पल को लिखना है हमने, एप्पल को लिखना है ZKOV, देख सकते हैं। तो बनाना को क्या लिखा जाएगा? बनाना को केला लिखा जाएगा, है ना? एप्पल को पता नहीं कौन सा फ्रूट लगा दिया ZKK। ए कौन से नंबर पे है? 1 पे। पी कौन से नंबर पे है? 16 पे। पी कौन से पे है? 16। एल कितना है? 12। ई कौन सा है? 5। जेड कितना है? 26। के कितना है? 11। के कितना है? 11। ओ कितना है? 15। बी कितना है? 21 22। थोड़ा हर एक तरफ ना कुछ अलग चीज होगी, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है। कामयाब होना है, ऑफिसर बनना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मान लो इस तरह के अगर आपको मैं 51 क्वेश्चन डाल रहा हूं, मान लो आप 150 क्वेश्चन कर दो, तो आपको कोई कामयाब होने से रोक सकता है कोई इन क्वेश्चनों के अंदर? 200-400 क्वेश्चन कर लो तो कोई क्वेश्चन टफ रह जाएगा? कुछ नहीं रहेगा, नंबर भी पक्के हो गए। तो इसका ना नंबरिंग देखो जरा, 1 और 26 का जोड़ 27 है, 16 और 11 का जोड़ 27 है, 16 और 11 का जोड़ 27 है, 12 और 15 का जोड़ 27 है, 22 और 5 का जोड़ 27 है। आप सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। बी 1 पे है, ए 1 पे है, एन कौन से पे है? 14 पे है, ए 1 पे, एन 14 पे, ए 1 पे। तो अब 1 के साथ मिलता हुआ टोटल जोड़ 26 कब पड़ेगा? सीधी सी बात है, 26 किसके लिए होगा? जेड के लिए। 1 अगर यहां पर है तो यहां पर 26 होगा, तो क्या लिखा जाएगा? जेड ही लिखा जाएगा। नहीं, अगर यहां बी दूसरे नंबर पे 2 पे होता है तो यहां 25 आएगा। 25 कौन से पे है? वाई। अगर ए 1 है तो यहां पर 26 लिखेंगे तो टोटल 27 बनेगा, जैसे इनका टोटल 27 बन गया। तो अगर ये 1 है तो 26 कहां पर होगा? जेड पे। एन 14 है तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? 13। 13 कौन से नंबर पे होगा? एम पर। अच्छा, ए अगर 1 पर है तो यहां 26 लिखा जाएगा, 26 कहां पर होगा? जेड पर। एन अगर 14 है तो यहां पर 13 लिखना पड़ेगा, 13 कौन से नंबर पे है? एम पर। ए अगर 1 पे है तो यहां पर 26 लिखना पड़ेगा, तभी टोटल 27 होगा। 26 कहां पर आता है? जेड पर। यानी कि जैसे ये फॉलो किया ऐसे ये फॉलो किया। तो इसका आंसर क्या आ गया? वाई जेड एम जेड एम जेड, वाई जेड एम जेड एम जेड। ये आ गया हमारा बी ऑप्शन। रिपीट अगेन, यानी कि इनके जो नंबर है, जो सॉरी अल्फाबेट है, उनकी जो नंबरिंग है वो टोटल 27 बनाती है। 16 11 27 27 27 27। ये 2 है तो यहाँ 25 होगा। 25 कौन से नंबर पर है? वाई पर है। मतलब ए अगर 1 है तो यहाँ 26 लिखेंगे तभी 27 बनेगा। 26वां कहां पर है? 26वां नंबर कौन सा होता है? जेड। इस तरह अगर एन 14 है तो 14 और 13 27 होगा, तो 13 कौन से नंबर पर आता है? एम। देखो एम पर आता है। ए अगर 1 है तो यहाँ 26 लिखेंगे, 26 किसके लिए आता है? जेड के लिए आता है। एन अगर 14 है तो 14 के साथ 13 जोड़ेंगे तो 27 बनेगा। 13 कौन से नंबर पर है? एम पर है, देख सकते हैं। इस तरह ए 1 है तो यहाँ 26 लिखेंगे तो टोटल 27 बनेगा। 26 कौन से नंबर पर है? मतलब अल्फाबेट कौन सा होता है? जेड। तो ये वाला आंसर आ गया हमारा। अब ये क्वेश्चन अलग था तो घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन जरूर हो जाएंगे। उसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30वें की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? प्राइस को लिखा जाता है, प्राइस को लिखा जाता है SVNIL। सुनील नहीं है ये, SVNIL है।
तो कोस्ट को क्या लिखा जाएगा, कोस्ट। P और S इनमें गैप कितने नंबर का है, P और S में क्या ओवर R का 2 नंबर का गैप है। R और B में कितने नंबर का गैप है, R और B में 3 नंबर का गैप है, देख सकते हैं R S T U 3 छोड़ दिए। I और N में कितने नंबर का गैप है, I और N में कितने का है, 4 का। C और I में कितना गैप है, C और I में, C और I के बीच में कितने नंबर मिस है, 5 नंबर मिस है। E और L में कितना डिफरेंस है, E और L में, E और L में 6 नंबर मिस है। यानी कि बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, सीक्वेंस वाइज बढ़ता जा रहा है 2 3 4। तो पहले स्टार्ट कहां से करोगे, 2 से ही। कितने नंबर छोड़ दोगे, 2। C के बाद D और E छोड़ दोगे, क्या लिख दिया जाएगा, F। अगली बार कितने जोड़ने हैं, 3। अल्फाबेट आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। बहुत ज्यादा शर्म और मजाक की बात है कि आप किसी से ना, मतलब मैंने इतने स्टूडेंट पढ़ाए हैं, आप सोच नहीं सकते, किसी स्टूडेंट से आप क ख ग पूछ लो, ठीक है, आता नहीं होगा। मैडम ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, कितने भी स्टूडेंट को क ख ग नहीं आता, ठीक है, और कई ऐसे स्टूडेंट जिनको एबीसीडी नहीं आती। हमने इतने स्टूडेंट पढ़ा दिए। आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, कोई भी स्टूडेंट, किसी को हिंदी का क ख ग नहीं आता होगा, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को ही नहीं आता। बहुत दूर की बात, तो बहुत दूर की बातें हैं, मेरे को ही नहीं आता, और बोलो, सच बोल रहा हूं। तो 3 अक्षर छोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, O के बाद P Q R, तो क्या हो जाएगा, S लिखा जाएगा। S है तो 4 अक्षर छोड़े जाएंगे अब की बार। T U V W छोड़ेंगे तो X आ जाएगा। T कितने अक्षर छोड़ेंगे, 5। 1 2 3 4 5, तो क्या लिख देंगे, Z। तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा F S X Z, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, A है। आई होप सो समझ आ गया। जिस हिसाब से इसको लेके चले हैं कि इसमें 2 नंबर का गैप है, इसमें 3 नंबर मिस है, इसमें 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर मिस है, तो इसमें 2 नंबर मिस करोगे, D और E जोड़ दोगे, F आ जाएगा। इसमें O के बाद क्या छोड़ दोगे, P Q R छोड़ दोगे, S आ जाएगा। S के बाद आप 4 अक्षर छोड़ दोगे, T U V W X लिख दोगे। अगर आप T के बाद 5 अक्षर छोड़ दोगे, U V W X Y छोड़ दोगे, Z आ जाएगा। तो यहां से हमारा F S X Z जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। 30 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, अब 31वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा। भी हो अपने वादे की तरफ बहुत ही जज्बात से और जुनून से बढ़ते हुए 45 क्वेश्चंस तक मैंने लिख दिए हैं, जगह को और यूटिलाइज कर लिया गया है। क्वेश्चन 30 हो चुके हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ जल्दी ही। हाउस को लिखा जाता है INVRF, देख सकते हैं आप। तो CROWD को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। हाउस को लिखा जाता है INVRF, तो क्राउड को क्या लिखा जाएगा, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। H का कंसर्न I के साथ है, H के बाद I, आगे की तरफ बढ़ गए 1 नंबर। अब बात करते हैं O और N, और O से N में जा रहे हैं तो एक अक्षर पीछे चले गए। अब U और V में 1 नंबर आगे चले गए। S और R में 1 नंबर पीछे चले गए। E और F में 1 नंबर आगे ले गए। यानी कि क्या कर रहे हैं सीरीज में, इस फर्स्ट अक्षर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसके हिसाब से कम लिख रहे हैं, इसके हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, S के हिसाब से पीछे जा रहे हैं, S से पहले R आता है, E से 1 आगे F आता है। तो पहले क्या हुआ, +1 मतलब 1 आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे वाले डिजिट के अंदर 1 कम हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले आगे बढ़ेंगे तो C के बाद क्या आ जाएगा, D +1। R के लिए क्या आ जाएगा, पीछे Q -1। अगली बार बारी +1 की है तो O के बाद क्या आएगा, P। अगली बार बारी -1 की है तो W से पहले क्या आएगा, V। अगली बार बारी +1 की है तो D के बाद क्या आएगा, E।
तो आप देख सकते हो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी क्यू पी वी ई, डी क्यू पी वी ई, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा बेटा 31 का ए। आई होप सो समझ आ रहा है सभी को। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ेंगे बेटा। अभी क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ रहे हैं जल्दी ही। कैंडल, सॉरी, कैंडल को लिखा जाता है बी बी एम ई के एफ। लगभग उस जैसा क्वेश्चन ही है। सी से एक नंबर बैक चले गए, एक कम, ए से अगला एक आ गया नंबर, एन से एक पीछे चले गए, एन से एक कम, डी से एक नंबर आगे चले गए, यानी कि डी के तुरंत बाद ई आ गया, एल के तुरंत पहले के आ गया -1, फिर ई के तुरंत आगे चले गए +1। उस जैसा क्वेश्चन ही। तो हम किसको लिखना चाह रहे हैं, गारमेंट को। तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से हुआ, एक कम से, तो जी से जस्ट पहले एफ आ जाएगा, एक कम। अगली बार बारी किसकी है, नेक्स्ट नंबर, ए के बाद बी की बारी आ जाएगी, फिर एक कम की, आर से पहले क्यू, इसमें +1 की बारी है, एम के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, एन, इसमें बारी किसकी है, -1 की, ई से जस्ट पहले क्या आ जाएगा, डी, अब इसमें किसकी बारी है, +1 की, तो एन के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, ओ, इसमें किसकी बारी है, -1 की, तो टी के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, यू। तो हमारा आ गया एफ बी क्यू एन डी ओ यू। टी के, अच्छा टी से जस्ट पहले ऐसा है, एफ बी क्यू एन डी ओ एस, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जैसा क्वेश्चन नंबर 31 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 32 है। जैसे इसके अंदर -1 से स्टार्ट हुआ, यानी कि एक बार एक जो अल्फाबेट है वो कम हो गया, फिर एक बढ़ गया, फिर एन से एम कम हो गया एक, फिर डी से ई बढ़ गया, डी से ई की तरफ चले गए, एल से कम हो गए, के की तरफ बैक चले गए, फिर ई से बढ़कर एफ की तरफ चले गए। इसी तरह इसको कर दिया। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। 32 क्वेश्चंस होने के बाद इसके बाद हम 33rd क्वेश्चंस की तरफ जल्दी ही बढ़ रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 33rd भी लगभग इसके जैसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर मैं एक्स पी एस ई इसको WORD लिखता हूं तो मैं टी पी बी के ऊपर क्या लिखूंगा? एक्स और डब्ल्यू में क्या संबंध है? एक्स और डब्ल्यू, एक्स से जस्ट पहले आता है, यानी कि बैक गियर लग गया। पी और ओ में क्या रिलेशन है? पी और ओ में भी एक बैक जा रहा है, इसमें बैक ही जा रहे हैं सारे। एस से भी आर की तरफ बैक ही जा रहा है, ई से भी एक डी की तरफ बैक ही जा रहा है। इसका मतलब इसमें भी क्या होगा? टी से एक बैक एस, एक बैक, पी से एक बैक ओ, बी से एक बैक ए, क्यू से एक बैक पी। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 100, जो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? सी है। आई होप सो समझ आ गया। बहुत आसान था। मतलब ये बैक जा रहे हैं एक, जस्ट एक, तुरंत एक, इसके बाद इसमें भी क्या हो जाएगा? एक एक कम हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? 33rd का सी है। तो इसी तरह 34th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 34th क्वेश्चन, पाउंड। पाउंड को क्या लिखा जाता है? M I L R P O U N D। गलत लिखा है क्या? पाउंड M L I गलत लिख दिया, M L R K, तभी मैं बोल 4 अक्षर है। M L R K A लिखा जाता है। तो इंग्लिश को क्या लिखा जाएगा? P और M में क्या रिलेशन है? P के बाद M, 2 अक्षर छोड़ दिए बीच में। O,
और एल में क्या डिफरेंस है, दो अक्षर छोड़ दिए बीच में, बीच वाले दो अक्षर छोड़े गए, यू और आर, यू के बाद दो अक्षर छोड़ के आर लिख दिया, दो दो अक्षर कम हो गए, एन और के, एन से दो अक्षर छोड़कर के लिख दिए, दो दो अक्षर छोड़ दिए, डी और ए, डी के बाद दो अक्षर छोड़कर ए लिखा गया, इसका मतलब दो दो अक्षर बैक जा रहे हैं, इसमें भी क्या हो जाएगा, ई से जस्ट दो अक्षर पीछे क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, एन से जस्ट दो अक्षर पीछे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, जी से दो अक्षर जस्ट पहले क्या हो जाएगा, एफ और ई छोड़ेंगे तो डी हो जाएगा, एल के बाद दो अक्षर छोड़ देंगे, के और जे छोड़ देंगे तो आई हो जाएगा, आई के बाद एच और जी छोड़कर एफ हो जाएगा, एस के बाद आर और यू क्यू छोड़ देंगे तो पी हो जाएगा, एच के बाद जी और एफ छोड़ देंगे तो ई हो जाएगा, मतलब दो दो अक्षर छोड़ दिए गए हैं। तो बी के डी आई एफ पी ई, बी के डी आई एफ पी ई आंसर आ गया। आई होप सो सबको समझ आ गया होगा। दो दो नंबर छोड़े जा रहे हैं, तीसरा लिया जा रहा है, ठीक है, समझ आ गई बात। मतलब पाउंड को ये लिखा जाएगा, दो दो अक्षर छोड़े जाएंगे, दो अक्षर छोड़कर तीसरे पे आया जाएगा। जैसे कि पी और एम के बीच में कितने डिजिट छोड़ दिए गए, ओ और एन, तो एम आया, दो दो छोड़कर किया जाता है। सेम इधर प्रोसेस लगाया, आसान सी चीज थी, मुश्किल नहीं थी। 34th का क्या हो जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह 35th क्वेश्चन की तरफ जल्दी ही बढ़ रहे हैं बेटा। क्या क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ चले हम बहुत जल्दी। देखिए स्टार को यूवी सीटी लिखा, तो बैंक को क्या लिखा जाएगा, एस और यू, एस के बाद एक अक्षर छोड़ दिया गया, या तो ये मान के चलो एक अक्षर छोड़कर दूसरा लिखा गया, ये वर्ड बोलो, या एस के तुरंत बाद एक छोड़कर दूसरा लिखा गया, या दो अक्षर जोड़ के लिखे गए, एक ही बात है। तो एस के बाद एक अक्षर छोड़ दिया, यू लिख दिया, टी के बाद एक अक्षर छोड़ दिया, बी लिख दिया, ए के बाद बी छोड़ दिया, एक अक्षर छोड़ दिया, दूसरा लिख दिया, आर के बाद क्या किया, एक अक्षर छोड़ दिया, टी लिख दिया, एक एक अक्षर छोड़कर दूसरा लिखा गया। तो बी के बाद सी छोड़ देंगे, डी लिख देंगे, ए के बाद बी छोड़ देंगे, सी लिख देंगे, एन के बाद ओ छोड़ देंगे, पी लिख देंगे, के के बाद एल छोड़ देंगे, एम लिख देंगे। एक एक अक्षर छोड़कर लिखना है, देख सकते हो आप। एस के बाद एक अक्षर छोड़कर, एक एक अक्षर छोड़े गए हैं, एक अक्षर छोड़ा दूसरा लिखा गया, ये बात समझनी है। तो यहां पर ये जो आंसर है क्या आया, डी सी पी एम। आई होप सो समझ आ गया सभी को, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, म्यूजिक, MUSIC, म्यूजिक को लिखा जाता है UM, ये सही नहीं लिखा, UMSCI है, ये T नहीं है। UMSCI बहुत आसान सी चीज है ये तो विजिट को क्या लिखा जाएगा, अब एक ध्यान से देखना है। उसी तरह के नंबर दे रखे हैं, इसका मतलब अल्फाबेट में जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टू वर्ड को रिवर्स किया हुआ है। आगे वालों को क्या किया पता है, आगे वाले को, बीच वाले को ऐसे कैसे रहने दिया, फर्स्ट टू को रिवर्स कर दिया उल्टा, बीच वाले को चेंज नहीं किया, और IC को फिर दोबारा चेंज कर दिया, CI लिख दिया। मीनिंग क्या होगा कि BI को चेंज करके IB लिख देंगे, बीच वाले S को चेंज नहीं करेंगे, IT को फिर क्या लिख देंगे, TI लिख देंगे, TI याद रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या किया कि फर्स्ट टू वर्ड को रिवर्स कर दिया, MU को UM लिख दिया, थर्ड नंबर को बीच वाले को कुछ चेंज नहीं किया, वैसे पड़ा रहने दिया, नेक्स्ट टू नंबर को फिर इंटरचेंज कर दिया। यहां पर क्या किया, VI को IB लिख दिया, S ऐसे रहने दिया, IT को फिर TI लिख दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट टू नंबर को रिवर्स कर देंगे, बीच वाले को नहीं करेंगे, नेक्स्ट टू नंबर को फिर रिवर्स कर देंगे, इसी तरह।
तो यहां से हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, यहां से जो हमारा आंसर है वो होगा IVSTI। गलती नहीं करनी है क्योंकि टी और आई के अंदर कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, जल्दी से स्टूडेंट क्या कर देते हैं, ये ID है ये TI है, तो TI ये वाला है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा IVSTI। क्लियर, बहुत आसान सी चीजें हैं, मुश्किल नहीं है। तो इसी के साथ हमारे 36 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, 37 क्वेश्चन की तरफ जल्दी ही बढ़ रहे हैं हम। एक बार 37 क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, अभी रुक के करेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, बैंक। बैंक को लिखा जाता है DCPM, DCPM लिखा जाता है, ध्यान से देखिए बैंक को। तो B से एक छोड़कर, एक वर्ड छोड़कर D लिख दिया, एक से एक वर्ड छोड़कर C लिख दिया, N के बाद एक अक्षर छोड़कर P लिख दिया, K के बाद एक L अक्षर छोड़कर M लिख दिया, यानी कि इनके डिजिट के बीच में एक एक वर्ड, एक एक अल्फाबेट छोड़ा जा रहा है। तो इसी तरह हम बुक को क्या लिखेंगे, वही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। B के बाद C को छोड़ देंगे, D आ जाएगा, O के बाद P को छोड़ देंगे, Q आ जाएगा, इसमें भी O के बाद P को छोड़ देंगे, Q आ जाएगा, दोनों वर्ड है। K के बाद हम L को छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, सेम वही। तो बुक का कोडिंग क्या होगा, DQQM, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास बेटा, क्या है, B है। क्लियर है, आई होप सो समझ आ गया सभी को। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ग्रीन, GREEN, ग्रीन। ग्रीन को लिखा जाता है FSDFM। तो पिंक को क्या लिखा जाएगा, PINK। G और F, G के बाद तुरंत बाद, R के तुरंत बाद, अच्छा G के बाद तो बैक लगा दिया एक, G के बाद तो एक बैक हो गया, एक अक्षर जस्ट पहले। R से S की तरफ एक अक्षर तुरंत बाद, E से D की तरफ एक अक्षर पीछे चले गए, E से F की तरफ एक अक्षर आगे चले गए, N से M की तरफ एक अक्षर पीछे चले गए। तो क्या किया गया है, पहले तो एक अक्षर कम लिख दिया एक वर्ड के अंदर, आगे वाले में एक ज्यादा, फिर एक कम, फिर एक ज्यादा। पहले स्टार्टिंग किससे, माइनस से, तो पहले कम किया जाएगा, P से जस्ट पहले O लिखा जाएगा, माइनस कम, I के लिए एक ज्यादा लिखा जाएगा, I के बाद J लिखा जाएगा, N के लिए कम लिखा जाएगा, K के लिए एक ज्यादा लिखा जाएगा, K के लिए क्या हो जाएगा, L आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, OJML, ऑप्शन नंबर D। आई होप सो समझ आ गया है सभी को, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। यहां से हमारे 39 क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी हम 51वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 39 हमारे हो गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है, बुक। बुक का कोड क्या है, बुक का लिखा जाता है CNPJ। तो मून को क्या लिखा जाएगा, तो B के तुरंत बाद क्या है, C है, O के तुरंत बाद क्या है, O से जस्ट पहले क्या है, इसमें जो B का एक बढ़ाकर लिखा है, O के अंदर एक पीछे चले गए, O से एक पीछे चले गए, एक कम, इधर O से एक आगे चले गए, +1। दोबारा लिख देता हूं ताकि अच्छा नजर आए, बुक CNPJ। B और C में B से एक बढ़ गया C, O से एक कम हो गया, O से एक कम हो चुका है, बैक चले गए, O से एक आगे चले गए अब की बार, फिर K से एक पीछे चले गए, K से एक पीछे J, इस तरह इसको लिख देंगे।
पहले किसकी बारी है, +1 की। m से आगे l लिखेंगे, बढ़ाकर o से पीछे लिखेंगे, n कम करके o से फिर आगे लिखेंगे, तो क्या आएगा आगे p, n से कम करेंगे, एक कम करेंगे n से, तो क्या आएगा m। तो आ गया NNPM। NNPM क्या है हमारे पास, उसी तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं 4 5 6 तरीक उसी तरह के ही। आ गया समझ। 40 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, अब हम 41वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जल्दी ही। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, गोल्ड को क्या लिखा जाएगा, गोल्ड को लिखा जाएगा EMJB। तो NMPR को क्या लिखेंगे, तो देखते हैं। G से जस्ट पहले ही है, कितना कम है, एक कम। O से हो गया ये, G से जस्ट एक कम करके है, एक कम करके अगला अक्षर, मतलब या तो 2 अक्षर छोड़ के कर दो, चाहे G के बाद 2 अक्षर छोड़कर, G के बाद दूसरे अक्षर यानी कि एक अक्षर छोड़ के लिख लो। चलो एक अक्षर छोड़ा, E आ गया। O के बाद एक अक्षर छोड़ा, M आ गया। L के बाद L से पहले K छोड़ा, J आ गया। D से पहले एक अक्षर छोड़ा, C, B आ गया। तो इस तरह N में छोड़ा जाएगा। N से पहले क्या आ जाएगा, M, और M से पहले क्या आ जाएगा, छोड़ेंगे L। P से पहले क्या आएगा, O, R से पहले क्या आएगा, Q। तो इस तरह इनके भी एक एक अक्षर क्या कर दिए जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे। नहीं, एक एक छोड़कर किया है, हाँ गलत कर दिया मैंने। एक एक छोड़ने के बाद N से पहले एक अक्षर छोड़ देंगे, M छोड़ दिया जाएगा, L आ जाएगा। M से एक जस्ट पहले L छोड़ दिया जाएगा तो K आ जाएगा। P से एक जस्ट पहले O छोड़ देंगे तो N आ जाएगा। R से जस्ट एक पहले Q छोड़ देंगे तो P आ जाएगा। तो LKNP, LKNP। कौन सा क्वेश्चन था, गोल्ड वाला क्वेश्चन कहां गया, गोल्ड, हाँ LKNP वाला आंसर ही नहीं है यहाँ पर। EMJB तो NMPR, एक मिनट गलती कर दी मैं क्वेश्चन में, गोल्ड को NPMR, NMPR लिखना है, गोल्ड को EMPJ। कौन सा आंसर है 17th का, PORT। एक मिनट, ये गलत कैसे हो गई, एक मिनट देखते हैं रब करते हैं एक बार क्या किया गया है। अच्छा कोडिंग, रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंगली, हाँ देखते हैं एक मिनट। अभी दोबारा लिखते हैं, क्या है, गोल्ड का है EMJB, तो NMPR, यस। गोल्ड को EMJB लिखा जाता है तो NMPR को क्या लिखा जाएगा। G से एक बैग कितना होएगा, G से बैग जा रहा है, एक बैग जा रहा है। O से एक बैग जा रहा है, O से एक बैग M। L से एक बैग जा रहा है, D से एक बैग जा रहा है, तो N से एक बैग क्या जाएगा, यहां पर बैग जा रहा है तो यहां पर एक चीज कोडिंग और डिकोडिंग वर्ड लिखा होगा, ये इन्होंने गलत लिख दिया शायद। कोडिंग वुड बी मींस कोड एंड देन स्टैंड फॉर, हाँ ठीक है। तो दूसरा तो आ नहीं सकता, इधर कम किया है इधर बढ़ा देंगे। N को N के बाद एक छोड़कर P लिख देंगे, M के बाद N छोड़कर O लिख देंगे, P के बाद Q छोड़कर R लिख देंगे, R के बाद S छोड़कर T लिख देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, पोर्ट आ जाएगा। बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन चेंज था, वो आंसर जो था उसको फॉलो नहीं करना था, इसमें एक एक कम हो रहा है और आंसर के अंदर आगे एक एक बढ़ रहा है। कारण था कि जो आंसर मैंने वो लिखा था गलत नहीं था, पर वो क्या था, इस ऑप्शनों को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। मीनिंग क्या होगा,
कि अगर ये चीज एक एक बढ़ा रही है तो आंसर क्या होगा, एक एक क्या घटा रहा है तो आंसर क्या होगा, एक एक बढ़ाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा इस तरीके से। अगले क्वेश्चन आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 41 था ये। तो क्वेश्चन नंबर 42 एक बार छोड़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आसान से पहले करा देते हैं, टाइम की थोड़ी सी बचत हो जाएगी, जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। अब आपको देखना है कि हाई को क्या लिखा जाता है, हाई 2565, टॉल को क्या लिखा जाएगा 7833। तो बताओ गेट को क्या लिखा जाएगा, गेट GAIT। तो G किसका पार्ट है, 6 लिख देंगे, A किसका कोड है 8 लिख देंगे, I का कोड क्या है 5 लिख देंगे, T का कोड क्या है 7। तो गेट को क्या लिखा जाएगा 6857। जो सिंपल से क्वेश्चन है 6857। ये चीजें हमने पहले भी बहुत बार की हैं, मतलब बिल्कुल आसान सी है, मतलब बताने की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन 44 है हमारे पास, यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जैसे कि मैनेजमेंट। वन 2 3 2 4 5 1 5 3 6। तो गेट को क्या लिखा जाएगा G4 A2 गेट दोबारा कैसे लिख दिया, अच्छा डबल टी देख लेता हूं, डबल टी है GATE, गलती से लिखा गया। T क्या है, T है 6, E क्या है 5। तो इसका आंसर क्या आ गया 4265, ये आ गया। बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। अब यहां मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 45 पे। दो क्वेश्चन हमारे बीच में रह गए, 37 और 42, वो भी करवा दिए जाएंगे, रहेंगे नहीं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। If orange is equal to butter, butter is equal to soap, soap is equal to ink, ink is equal to honey, honey is equal to orange. Which of the following is used for washing clothes? कुछ मत देखो, आप मुझे बताओ which the following used for washing clothes. वैसे कपड़े धोए किससे जाते हैं, सोप से, मतलब वैसे चलो सर्फ वगैरह को सोप का पार्ट ही होता है, किससे धोए जाते हैं सोप से। बट सोप को लिखा क्या जाएगा, यहाँ क्या बोले सोप इज इक्वल टू इंक। तो सीधी सी बात है कि सोप को कपड़े धोए सोप से जाएंगे, पर सोप को बोला क्या जाएगा इंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा इंक आ जाएगा। मतलब ये IQ वाला क्वेश्चन है, आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को। इन्होंने बोला इसको बटर को लिखा जाएगा, सॉरी ऑरेंज को लिखा जाएगा, बटर को लिखा जाएगा, सोप को लिखा जाएगा, इंक को लिखा जाएगा, हनी को लिखा जाएगा, ऑरेंज। तो बताओ कपड़े किससे धोए जाएंगे, कपड़े धोए जाएंगे सोप से, और सोप को बोला क्या जाता है इंक। तो इसका मतलब इसका जो कोड होगा सोप का, कपड़े धोने वाली चीज का, सोप का कोड क्या होगा इंक होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इंक आ जाएगा। तो यहां से हमारे 45 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। जल्दी हम आगे वाले 6 क्वेश्चंस की तरफ, मैंने 48 क्वेश्चंस तक लिख रहे हैं, थोड़ा सा प्लान में चेंज आ गया, करना पड़ता है, क्या करें। तो एक 8-10 क्वेश्चंस का कोडिंग का लेक्चर और बना दूंगा, थोड़ा सा टाइम की कमी है। तो यहाँ मैंने सिर्फ 48 क्वेश्चंस तक किए हैं, और ये जो क्वेश्चन नंबर 42 है और क्वेश्चन नंबर 37 है, इसके अंदर कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, ये मैं अगले लेक्चर में डालूंगा। तो मैं कोडिंग का पार्ट नंबर 1 कर रहा हूं, पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 कल ही डाल दूंगा, लेट फिट नहीं करूंगा। 10-12 क्वेश्चन उसके बीच में ये भी आ जाएगा। तो 51 क्वेश्चन करने थे, कोई बात नहीं, 51 से ज्यादा हो जाएंगे। तो 48 क्वेश्चन पे लाके खत्म कर रहा हूं मैं अब इसको। तो जल्दी ही 42 और 37 क्वेश्चन जो है वो अगले लेक्चर में डाले जाएंगे। आप देख लेना, मुझे कुछ गलती नजर आ रही है, इसके अंदर कुछ कमी है। तो क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं 46 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 46 क्वेश्चन है हमारा। अगर रीड को मैं 1357 लिखता हूं, रीड को मैं 1357 लिखता हूं, और राइट को मैं
91263 लिखता हूं तो वाइडर को क्या लिखूंगा? तो वाइडर को मैं क्या लिखूंगा? तो वाइडर W क्या है मेरे पास 9, I क्या है R, D क्या है मेरे पास 7, E क्या है मेरे पास 3 और R क्या है मेरे पास 1। I क्या है मेरे पास? I1 है। तो यहां पर मेरे पास जो आंसर है वो क्या हो गया? गलती कर गया, I मेरे पास क्या है 2 है, सॉरी। तो 92731 वही क्वेश्चन पहले वाला ही, टफ नहीं थे। अगर ये ना भी करवाया जाए तो चलता है काम। तो आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? हाउस, HOUSE, हाउस। हाउस को मैं लिखता हूं 25310। इसी के साथ लीजिंग, LEASING, इसको मैं लिखता हूं 9061784। तो इसी तरह मैं जीस को क्या लिखूंगा? GEASE। तो जी मेरे पास क्या है 4, ई मेरे पास क्या है 0, ए मेरे पास क्या है 6, एस मेरे पास क्या है 1, ई मेरे पास क्या है 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40610। आसान से क्वेश्चन है, ए ऑप्शन। इसी तरह 48 क्वेश्चन, 48 ब्राउन, BROWN एज ए 78593। उसके बाद गार्डन, GRADEN, गार्डन 218643। तो मैं ऑरेंज को क्या लिखूंगा? ORANGE। O क्या है मेरे पास 5, R मेरे पास 8, A मेरे पास 1, N मेरे पास दोनों कंडीशन में 3, एक जैसा ही होगा। G 2, E 4। तो ये आंसर आ चुका है 581324, ए ऑप्शन। तो 3 क्वेश्चन पीछे रह गए, कोई बात नहीं, थोड़ा समय की कमी थी। और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। आज संडे का दिन है तो कुछ काम भी है, हर एक चीज रहती। क्या बल लिखने थे तो बल्कि अच्छी बात है, ये पार्ट नंबर 1 हो गया। 48 क्वेश्चन है। तो कल एक कोडिंग डिकोडिंग का एक लेक्चर और डालूंगा, उसके अंदर 10-15 क्वेश्चन और कर दूंगा, बल्कि 51 से ज्यादा ही हो गए। तो इन क्वेश्चंस को जरूर करना। सारे के सारे मैंने सीए फाउंडेशन की तो डाल ही दिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाले हैं। 3-4 एग्जांपल रह गए सीए फाउंडेशन की बुक के कोडिंग डिकोडिंग के, वो पार्ट नंबर 2 में आ जाएंगे। यानी कि 48 तकरीबन 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। 12 क्वेश्चन और डालूंगा। तो यहां से हमारा लेक्चर क्या करते हैं, हम खत्म करते हैं। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की आपको समझाने की, और अच्छी बात यह है कि आपको समझ भी आया होगा। तो इसी के साथ ही हम अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय श्री राम बेटा।